Ignited Minds Tutorials has recently uploaded a new video on tourism and history for Class X students of the Maharashtra State Board. This video covers important topics such as the historical significance of various tourist destinations in Maharashtra, as well as the cultural and heritage aspects of the state. The tutorial aims to provide students with a comprehensive understanding of the historical background and significance of popular tourist attractions in Maharashtra, including the Ajanta and Ellora caves, the forts of Raigad and Shivneri, and the ancient temples at Alibag and Kolhapur. Through this video, students will also gain insightful knowledge about the evolution of tourism in Maharashtra, the impact of historical events on the state's tourism industry, and the preservation of historical sites for future generations. The tutorial incorporates engaging visuals and interactive explanations to make learning both enjoyable and informative. By delving into the rich history and cultural heritage of Maharashtra, students will develop a deeper appreciation for the state's unique landmarks and traditions. Overall, the Ignited Minds Tutorials video on Tourism and History Class X serves as an invaluable resource for students to enhance their understanding of Maharashtra's historical and cultural significance in the context of tourism. Okay, बच्चा बड़ी will start with this new chapter tourism and history. ये हिस्ट्री का आपका ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट चैप्टर है जिसमें अपन हिस्ट्री और उसका क्या इन्फ्लुएंस टूरिज्म पे रहा है. सो वी नो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट व्हाट हिस्ट्री इज. ठीक है, तो टूरिज्म इज व्हाट इज टूरिज्म? पर्यटन जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, आप अलग अलग प्लेसेस को विजिट करते हो अलग अलग रीजन्स के लिए. किसी किसी को हिस्ट्री में रुचि की वजह से पर्यटन होता है, किसी किसी को किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाने के लिए रुचि होती है, इसलिए पर्यटन होता है. सो देयर आर डिफरेंट रीजंस, बट हियर वी आर पर्टिकुलरली कंसर्न्ड अबाउट टूरिज्म व्हिच इज एज अ रिजल्ट ऑफ हिस्ट्री. ठीक है, टूरिज्म बहुत सारे रीजन से हो सकता है. एग्रीकल्चर की वजह से टूरिज्म हो सकता है, ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से टूरिज्म हो सकता है, कोई बहुत बड़ा सीनिक साइट है और कोई बहुत सुहावने दृश्य है वहां पे, जम्मू कश्मीर हो गया, गोवा हो गया, या आपका भाई साहब नैनीताल हो गया. ऐसे जगहों पे भी टूरिज्म होती है. कभी कभी फॉरेस्ट के वजह से भी टूरिज्म होता है. टूरिज्म के बहुत सारे रीजंस होते हैं. वी आर हियर कंसर्न्ड अबाउट द रीजन ऑफ हिस्ट्री फॉर टूरिज्म. ठीक है, तो यहाँ पे हिस्ट्री का जो रीजन है टूरिज्म के लिए उसको हम पढ़ने, जानने और समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, यहाँ एक पेपर है, पेपर और यहाँ लेके बैठे इधर आगे संस्कार के आगे, ये वाला थर्ड वाला सुन. ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम टूरिज्म एंड हिस्ट्री, यहाँ पे हम उस हिस्ट्री के उस पोर्शन की बात कर रहे हैं जहां से टूरिज्म कनेक्टेड है. ठीक है, तो इस टूरिज्म की बात करें. टूरिज्म बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पर्टिकुलरली हिस्ट्री रिलेटेड टूरिज्म की बात कर रहे हैं. तो अगर हिस्ट्री रिलेटेड टूरिज्म की बात करें तो किसकी बात करें? बेसिकली ऐसे प्लेसेस जहां पे भाई साहब बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल नेटिव प्लेसेस होंगे. ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम उस हिस्ट्री के उस पोर्शन की बात करें जिससे टूरिज्म कनेक्टेड है. ठीक है, ओके. Tourism in the past, tourism to and staying in places outside the usual environment for a specific purposes and for a specific period of time. इसका डेफिनेशन लोड कर लीजिए. टूरिज्म है क्या? ठीक है, ट्रैवलिंग टू, तो अलग अलग जगहों पे जाना, एंड स्टेइंग इन प्लेसेस, और वहां पे रहना. ठीक है, आउटसाइड द यूजुअल एनवायरमेंट, आप जहां पे रहते हैं उससे थोड़ा हटकर. ठीक है, सो आपका ट्रैवलिंग टू एंड स्टेइंग इन प्लेसेस आउटसाइड द यूजुअल एनवायरमेंट, आपका जो यूजुअल एनवायरमेंट है उससे बाहर रहना. ठीक है, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस एंड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े किसी पर्पस के लिए और थोड़े से समय के लिए, फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. क्या हम हर समय टूरिज्म में रह सकते हैं? नहीं, बस आप कमाएंगे दमाएंगे कब? ठीक है, सो यहाँ पे आपका एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में रहना उस जगह पे, उसके लिए टूरिज्म है. फॉर एग्जाम्पल
जैसे आप जम्मू एंड कश्मीर गए, ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर में आप रहे, आपके लिए क्या वो टूरिस्ट स्पॉट है? क्या जम्मू एंड कश्मीर या कोई भी ऐसा जगह जहां पे आप घूमने जा रहे हैं, क्या वो आपके लिए टूरिस्ट स्पॉट है? और वहां पे आपका जितने दिन भी आप रहे, क्या उसका आप टूरिज्म में गिनती करेंगे? लेकिन जो वहां पे रह रहे हैं, क्या उनके लिए वो टूरिस्ट स्पॉट है? नहीं, ठीक है, दैट्स नॉट अ टूरिस्ट स्पॉट फॉर देम, ठीक है, दैट्स एन अर्निंग स्पॉट फॉर देम, ठीक है, उनके लिए वो बिजनेस है, क्योंकि उनसे ही उनकी आमदनी होती है, ठीक है। सो आप आप अपने यूजुअल एनवायरमेंट से बाहर निकले, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो लोग जम्मू एंड कश्मीर में रह रहे हैं, ठीक है, उनके लिए वो टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, क्योंकि उनके लिए वो यूजुअल एनवायरमेंट है, उसी एनवायरमेंट में वो रहते हैं, इसीलिए वो उनके लिए टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। आपके लिए टूरिस्ट स्पॉट क्यों है? क्योंकि आप अपने यूजुअल एनवायरमेंट से निकल के वहां पे जा रहे हैं, ठीक है, यू आर बेसिकली क्विटिंग योर यूजुअल एनवायरमेंट एंड विजिटिंग इट। सो इसीलिए आपके लिए वो टूरिस्ट स्पॉट है, उनके लिए वो टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ठीक है, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। अभी पर्पस आपके बहुत सारे हो सकते हैं, कभी कभी पर्पस होता है नॉलेज गेन करना, ठीक है, आप हिस्टोरिकल प्लेसेस में जाकर नॉलेज गेन करते हैं। कभी कभी पर्पस होता है रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट मतलब आप अपने जिंदगी से ऑब्वियसली हम लोग अपने वही कामकाज से काफी ज्यादा ऊब जाते हैं, तो रिफ्रेशमेंट के लिए हम जाते हैं, ठीक है, टू फील अ लिटिल रिफ्रेश, ठीक है। ये आपका कभी कभी आपका भाई साहब जैसे समझ लो आपके फैमिली में किसी की शादी हो रही है, लेकिन गांव में नहीं हो रही, कहीं और जगह पे हो रही है, ठीक है, तो ये आपका भाई साहब मैरिज टाइप का टूरिज्म हो गया, ये आपको जाना ही पड़ेगा क्योंकि ये एक फैमिली गैदरिंग है, ठीक है। सो ये अलग अलग पर्पसेस के लिए टूरिज्म होती है। आज की तारीख में एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो है एग्रीकल्चर टूरिज्म का, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने गांव जमीन को छोड़कर शहर में बस चुके हैं, सो दे मिस देयर विलेज लाइफ एंड फॉर दैट पर्पस दे जनरली गो अहेड एंड स्टे इन अ विलेज, ठीक है, और विलेज में किसी फार्मर के पास ये भाई साहब रहते हैं कुछ दिनों तक, तो उसको अपन एग्री टूरिज्म बोलते हैं। दिस इज नोन एज एग्री टूरिज्म। क्या ये समझ में आ रहा है? तो अलग अलग पर्पसेस के लिए टूरिज्म होता है, ओके। फाइंडिंग अ रिनोड टीचर एंड ऑब्टेनिंग गुड एजुकेशन, तो पर्पस ऑफ टूरिज्म क्या है भाई साहब आपका? विजिटिंग पिलग्रिम सेंटर्स। पिलग्रिम सेंटर्स मतलब क्या होते हैं? व्हाट आर पिलग्रिम सेंटर्स? जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, ठीक है, तो आप चाहे हिंदू हो, चाहे मोहम्मदन हो, चाहे भाई साहब आप पंजाबी हो, यू विल हैव योर ओन रिलीजियस सेंटर्स। जैसे अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है, वो पंजाबियों का एक रिलीजियस स्थान है, ठीक है, तो यू विल फाइंड पीपल गोइंग देयर। जैसे जगन्नाथपुरी हो गया, या आपका भाई साहब लेट्स से यू नो कोई भी यहाँ पे जितने भी आपके रिलीजियस प्लेसेस हैं, यहाँ पे पिलग्रिम प्लेसेस हैं, दीज आर पिलग्रिम प्लेसेस। अटेंडिंग लोकल फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, कभी कभी बहुत बड़े बड़े फेयर्स और फेस्टिवल्स होते हैं। जैसे एक फेस्टिवल होता है जो फिल्म इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है हमारे इंडिया में, ठीक है, लोकल फेयर्स होते हैं, बड़े बड़े मेले होते हैं, इन मेलों को अटेंड करने के लिए भी दूर दराज से लोग आते हैं, ठीक है, तो लोकल फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। जैसे गोवा में कार्निवल होता है, तो अगर आप गोवा में कभी भी बीच में साल में जाएंगे, तो रूम के रेट्स जो हैं, जो होटल के रेट्स होते हैं, वो काफी कम में मिल जाएंगे कंपैरेटिवली। लेकिन अभी दिसंबर के टाइम पे जाएंगे तो काफी हाई रेट्स रहेंगे, क्योंकि वहां पे कार्निवल चल रहा है, और इस कार्निवल में काफी सारे लोग आते हैं और दूर दराज से लोग आते हैं, ठीक है। तो ऐसे फेस्टिवल्स के टाइम पे ऐसे ये मेन अट्रैक्शन हो जाता है, तो दिस इज वन ऑफ द क्राउड पुलर्स ऑफ टूरिज्म, ठीक है। ट्रेड, कभी कभी हम ट्रेड के लिए जाते हैं, जैसे बहुत सारे लोग, अभी तो आपका ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तो आप फटाफट किसी भी कंट्री में जाकर उनके प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करके वहां से प्रोडक्ट्स लाते हैं। तो आप जब बिजनेस के चलते टूरिज्म करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ट्रेड, ठीक है, योर पर्पस इज टू डू ट्रेड, ठीक है। फाइंडिंग अ रिनोड टीचर एंड ऑब्टेनिंग गुड एजुकेशन, ये एक टूरिज्म है जो फॉरेन कंट्रीज के लोग बहुत ज्यादा करते हैं। फाइंडिंग अ रिनोड टीचर, यहाँ वो उतनी दूर से यहाँ पे आते हैं एजुकेशन लेने, एजुकेशन मतलब स्पिरिचुअल गाइडेंस लेने, ठीक है, यहाँ पर योगा सीखने, या यहाँ पर जो लोग स्पिरिचुअल लीडर्स हैं जो उनको गाइड कर सके, वो जीवन के सिद्धांतों के बारे में जानना, ये सब वो आते हैं इतनी दूर दराज इलाकों से, ठीक है। फाइंडिंग अ रिनोड टीचर, कोई टीचर से शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत दूर दराज से लोग आते हैं, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? गौतम बुद्धा ट्रैवल टू सेवरल सिटीज इन एंशिएंट इंडिया फॉर प्रीचिंग, ठीक है। जैन मॉन्क साधुस ऑल्सो यूज टू ट्रैवल कॉन्स्टेंटली, तो जो बड़े बड़े रिलीजियस फीचर्स होते हैं वो भी कई बार बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करते हैं। Wang Xuan, the Chinese monk, traveled to India in 630 CE. In the medieval period, Sant Namdev, Sant Eknath, Guru Nanak, Ramdas Swami traveled extensively in India. They not only traveled in India, they traveled in many other parts of the world. ठीक है,
इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो पार्ट्स हैं वहां पे भी उन्होंने विजिट किया था। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली रिलीजियस फीचर्स, इन ऑर्डर टू प्रीच देयर रिलीजन दे ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, ओके। थॉमस कुक आपने देखा रहेगा, अगर आप देखोगे ना इंटरनेशनल टूर पैकेजेस, अगर आप गूगल में टाइप करोगे तो थॉमस कुक का नाम आएगा। थॉमस कुक बेसिकली डिजाइन्स इंटरनेशनल टूर पैकेजेस, ठीक है, जो आपके यूरोपियन टूर पैकेजेस हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको अभी आप किसी दूसरे देश में अगर जा रहे हैं, उस देश का आपको कुछ भी नहीं मालूम है, ठीक है। जैसे अगर आपको यहां से दिल्ली जाना पड़े, आपको मालूम है, मतलब आप मैनेज कर लेंगे, स्टेशन से उतर के किसी होटल तक जाना है, चलो दिल्ली में आपका कोई नहीं रहता हो, लेकिन विल यू बी एबल टू मैनेज योरसेल्फ, बिकॉज यू नो दे आर इंडियंस एंड यू नो टू डील विद इंडियंस, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी फॉरेन कंट्री में जाना है टूरिज्म के लिए, ठीक है, then there might be a problem because you don't know the local people out there, you don't know the spots out there, you are not aware of the lifestyle out there, you are not aware of the food that is available there। ये सारी परेशानियां हो सकती हैं, होंगी ही, ठीक है। लैंग्वेज बैरियर, फूड बैरियर, कस्टम्स बैरियर, कल्चर बैरियर, ये सारे बैरियर्स रहेंगे। सो इट इज डिफिकल्ट टू मिंगल विद पीपल। सो व्हाट यू विल डू इज यू विल रिलाई ऑन समबडी एल्स टू डू दिस फॉर यू। और इसीलिए बहुत बड़े बड़े कंपनीज हैं जो लोग टूर पैकेजेस डिजाइन करते हैं। तो आपको एक असिस्टेंट मिल जाएगा, ठीक है, आपको एक ड्राइवर मिल जाएगा, ड्राइवर कम असिस्टेंट जो भी रहेगा, वो आपको पूरे पैकेज में एकदम इटिनरी के साथ गाइड करेगा। आप इतने से इतने टाइम पे होटल में रह गए, ये आपका भाई साहब यू नो चेकआउट चेक इन टाइम रहेगा, यहाँ से आपको ये साइट सीइंग के लिए लिया जाया जाएगा, ये साइट्स पे हम विजिट करेंगे, इन सारी चीजों को देखेंगे। ये सारा पैकेज बतौर एकदम डिटेल्स के साथ आपको मिल जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ एनी मेडिकल इमरजेंसीज यू विल बी ट्रीटेड एज वेल। ये सारे जो आपके उत्तरदायित्व और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो ये देते हैं, ठीक है। और आपको उनको पैसा देना पड़ता है। सो दे बुक योर टिकट्स, दे बुक योर, दे डिजाइन योर ट्रैवल, पूरा जो आपका कहाँ कहाँ आप जाएंगे, कहाँ आप रहेंगे, सारा सब कुछ वो डिसाइड करेंगे आपके साथ कंसल्टेशन करके। तो दिस इज बेसिकली थॉमस कुक। एंड थॉमस कुक, ये थॉमस कुक का नाम आया कैसे? बिकॉज थॉमस कुक इन हिज टाइम वाज अ एक्सटेंसिव ट्रैवलर, ठीक है। इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th century he organized a trip by railway from Leicester to Loughborough for about 600 people। तो इन्होंने पहली बार एक ऑर्गेनाइज ट्रिप अरेंज किया 600 लोगों को लेकर, और वो भी रेलवे को यूज करते हुए। उसके बाद एक कंपनी खुली है जिसका नाम थॉमस कुक है, ठीक है, उनके नाम पे है। बेसिकली ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू हैव एवर थॉट अबाउट हैविंग अ टूर, बीइंग अ टूर ऑर्गेनाइजर, ठीक है। बहुत मैसिव नंबर्स में लोगों को इकट्ठा करके उनसे टूर कराना, ठीक है, ट्रैवल कराना। इवेंचुअली एस्टैब्लिश्ड अ ट्रैवल एजेंसी सेलिंग टूरिस्ट टिकट्स। तो टूरिस्ट टिकट्स में इन्होंने Benjamin of Tudela, first European traveler or discoverer. He was born in Spain during the period of 1159 to 1173. He traveled to France, Germany, Italy, Greece, Syria, Arabia, Egypt, Iraq, पर्शिया, इंडिया एंड चाइना। और ध्यान देने वाली बात है कि उस टाइम पे ना ही आपके एरोप्लेन्स थे, ना ही आपके भाई साहब ट्रेन थे, ठीक है। उस टाइम पे इतने सारे कंट्रीज में ट्रैवल करना कोई खाने का काम नहीं था। यू ईदर हैड टू ट्रैवल बाय फुट, हॉर्स, एलिफेंट, एनिमल्स या बोट, ठीक है। सो दैट वाज द ओनली वे इन विच यू कुड हैव ट्रैवल टू सो मेनी कंट्रीज। दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट, ठीक है, उस टाइम पे इतने सारे कंट्रीज में ट्रैवल करना और एक्सपीरियंस गेन करना। सो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा समाज इवॉल्व होता गया, ठीक है, इंसान की एक फितरत थी कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजों को देखकर एक्सपीरियंस हासिल करना, ठीक है। और टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो उभरने लगा। धीरे धीरे लोग एक पूरे ग्रुप में जाने लगे, ठीक है। सो ग्रुप टूरिज्म होने लगी। आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों का शायद आपको ऑफिस भी नहीं मिलेगा, लेकिन इंटरनेट पे उनका है भाई साहब, वो लोग टूर पैकेजेस ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। सो आपका समझ लीजिए फैमिली में अगर 20 जन है तो उनका एक टूर पैकेज, या और 40 जन को लेकर। तो होता क्या है, जब भीड़ बढ़ जाती है तो चीजें थोड़ी सी सस्ती हो जाती हैं। आप किसी होटल में जा रहे होंगे, होटल में अगर एक रूम बुक करेंगे, 2 रूम बुक करेंगे, वो आपको जैसा रेट रहेगा। अगर होटल वालों को आप 2 महीने पहले कॉल करते करके बोलते हैं कि मुझे 40 रूम चाहिए, तो फट से प्राइस ड्रॉप करेंगे ना भाई साहब, ठीक है। 40 जन एक साथ आ रहे हैं तो दे विल ड्रॉप द प्राइस, क्योंकि फटाफट मतलब 40 की बुकिंग हो रही है ना, 40 रूम्स उनके ऑक्यूपाइड हो रहे हैं। तो इसी तरह से ऑर्गेनाइज्ड जब हम जाते हैं, बहुत सारे लोगों को लेकर जाते हैं, तो वो सस्ता पड़ जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा अक्सर इंडिया में मैंने 2 लोगों को बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली ट्रैवल करते देखा है।
एक गुजराती लोगों को और एक बंगालीज को। आप मैं किसी भी टूरिस्ट सेंटर में चले जाओ, आपको यहाँ के लोग मिलेंगे ही। दे विल बी विजिटिंग दीज प्लेसेस, ठीक है। और जनरली गुजराती लोग जो है वो बहुत बड़ा काफिला लेकर चलते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं उनके, पूरे फैमिली को लेकर चलते हैं। पूरा फैमिली क्या, पूरे गांव को लेकर ही चलते हैं, ठीक है। 20-30 जन रहेंगे उन लोग, ऐसा। सो दे एक्सप्लोर इंडिया, ठीक है। सो इस तरह से एक कॉन्सेप्ट तैयार होने लगा। ही मेंटेन डायरीज ऑफ द अकाउंट्स ऑफ हिज ट्राइब्स। तो धीरे धीरे जब लोग डायरी बनाने लगे, नोट लिखने लगे, बुक्स छपने लगी, तब लोगों का एक ऑटोमेटिक इंक्लिनेशन हो गया टूरिज्म के लिए, ठीक है। पीपल स्टार्टेड गेटिंग इंक्लाइंड टुवर्ड्स टूरिज्म, ठीक है, कि हाँ इतने जगह हैं ट्रैवल करने के लिए। दिस डायरीज आर व्यूड एज वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट डायरीज थी, ठीक है। Okay, Marco Polo, again, he was also a traveler. Italian traveler of the 13th century, introduced Asia, especially China, to Europe. ठीक है, तो यूरोप अभी इंट्रोड्यूस मतलब क्या, आइए, ऐसा इंट्रोडक्शन नहीं। इंट्रोड्यूस मतलब उस टाइम पे देखो मैप्स नहीं थे, उस टाइम पे आपका गूगल लोकेशन वगैरह नहीं था, उस टाइम पे कोई कौन सा लैंड कैसा है, कौन कहाँ रहता है, कुछ नहीं मालूम था लोगों को। आप जैसे आज घर बैठे बैठे जानते हैं अमेरिका में अमेरिकन रहते हैं, चाइना में चाइनीज रहते हैं, जापान में जापानीज रहते हैं। आप भाई साहब जीपीएस ट्रैकर से सारे लोकेशन देख सकते हैं, फोटोज देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। इतना सारा इंफॉर्मेशन उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था, ठीक है। तो जो भी ट्रैवलर्स होते थे वो आकर जब वापस अपने कंट्री में लोगों को बताते थे कि हम यहाँ गए, ऐसे गए और ऐसे लोग थे, ऐसा कल्चर था, तब जाकर मालूमात होती थी, ठीक है। सो मार्को पोलो वाज आल्सो अ यूरोपियन ट्रैवलर, ही वाज फ्रॉम इटली, ठीक है। और इन्होंने चाइना को यूरोप में इंट्रोड्यूस कराया। इन्होंने बोला कि भाई साहब एक कंट्री है जिसका नाम चाइना है, एंड दिस इज वेयर इट इज, दिस इज हाउ वी ट्रैवल देयर, दिस इज द लोकेशन, दिस इज द एक्सटेंट एंड दिस इज द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल। ऐसा इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। इसके पहले यूरोपियंस को मालूम ही नहीं था चाइना कहां पे है और कैसे लोग रहते हैं वहां पे। ही वाज द फर्स्ट पर्सन इन द 13th century. He stayed in China for 17 years. 17 साल तक ये चाइना में रहे। He wrote about the flora and fauna. तो आपका नेचुरल लाइफ या वेजिटेशन वगैरह, ठीक है, सोशल लाइफ, कल्चर एंड ट्रेड सिस्टम्स ऑफ एशिया। इब्न बतूता, ठीक है, traveler of 14th century, took the world on a virtual travel of the Islamic world with his traveling accounts. So he was a Mohammedan. So obviously इन्होंने जो लिखा वो इस्लामिक वर्ल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गया, क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड में भी टूरिज्म का प्रचार हुआ, ठीक है। टुक द वर्ल्ड ऑन अ वर्चुअल ट्रैवल। वर्चुअल ट्रैवल मतलब समझते हैं, व्हाट इज वर्चुअल ट्रैवल? मैं आपके साथ अभी क्लास ले रहा हूं, ये एक लाइव क्लास है। अगर मैं ऑनलाइन जूम में हूं तो उसको क्या बोलेंगे? वर्चुअल मीट बोलेंगे, ठीक है। वो क्लास ऑनलाइन है, वी आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट देयर बट वी आर स्टिल शेयरिंग द नॉलेज, उसको हम वर्चुअल मीट बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह से ये ट्रैवलिंग जो थी, ठीक है, इब्न बतूता की, जब उन्होंने प्रेजेंट किया, ठीक है, मोहम्मदन वर्ल्ड को, इस्लामिक वर्ल्ड को, तो उनके लिए एक वर्चुअल ट्रैवल मीडियम बना। बिना ट्रैवल किए ही उन्होंने उन एक्सपीरियंसेस को गेन किया, ठीक है। दैट इज कॉल्ड वर्चुअल ट्रैवल। ही वाज ट्रैवलिंग फॉर 30 years. ही हैड रिजॉल्व नॉट टू ट्रैवल ट्वाइस ऑन द सेम रूट। उन्होंने ये शपथ ली थी कि भाई एक ही रूट में मैं 2 बार ट्रैवल नहीं करूंगा, ठीक है, मतलब दूसरे दूसरे डेस्टिनेशन में ट्रैवल करूंगा। ट्रैवलिंग की उनके अंदर उत्साह था, ठीक है, और उन्होंने अपना एक प्रतिज्ञा ले ली थी कि भाई साहब एक ही रूट में, एक ही रास्ते में दोबारा नहीं जाऊंगा, ठीक है। एंड दैट्स द रीजन ही ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली। हिज अकाउंट्स आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द मिडिवल हिस्ट्री एंड सोशल लाइफ, ठीक है। सो इस तरह से हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि कैसे अलग अलग भिन्न लोग हैं और इनके ट्रैवलिंग का जो था, उस ट्रैवलिंग के अकाउंट से हम बहुत सारी चीजों को जान परख और समझ पा रहे हैं। Gerardus Mercator, he was a cartographer of the 16th century. तो आपका भाई साहब ये कार्टोग्राफर थे, ठीक है, पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स, जो भाई साहब मैप्स ड्रॉ करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ऑफ द 16th century. He created a world map and globe of the earth. तो पहली बार एक वर्ल्ड मैप क्रिएट हुआ या ग्लोब ऑफ द अर्थ, पूरे ग्लोब अर्थ का पूरा एक मैप क्रिएट हुआ या ग्लोब क्रिएट हुआ। He was the first. और ये तभी आप कर सकते हैं जब आप प्लेसेस को विजिट करेंगे, ऐसे ही ऊपर से आप नहीं कर सकते, ठीक है। यू विल हैव टू विजिट अ पर्टिकुलर प्लेस इन ऑर्डर टू क्रिएट दिस। क्या समझ में आ रहा है भाई साहब? मैप्स आज की तारीख में जैसे बनते हैं या बनाते हैं, उस टाइम पे नहीं बनते थे। आपको एक्चुअली उन जगहों को जाकर विजिट करना रहता है, उसके बाद ही आप मैप्स बना सकते हैं, ठीक है। यू कैन एक्चुअली मेक मैप्स ओनली आफ्टर विजिटिंग दोस प्लेसेस। ही क्रिएटेड अ वर्ल्ड मैप एंड ग्लोब ऑफ द अर्थ। हिज वर्क प्रूव टू बी वेरी यूजफुल फॉर नेविगेशन अराउंड द वर्ल्ड। नेविगेशन मतलब ट्रैवलिंग के लिए काफी यूजफुल हो गया, ठीक है। ओके, विष्णु भट्ट गोदासे
wrote down the accounts of his journey from Maharashtra to Ayodhya and back to Maharashtra in a book entitled Maza Pravas. ठीक है, तो एक बुक लिखी जहां पे उन्होंने महाराष्ट्र से अयोध्या एंड बैक फ्रॉम अयोध्या टू महाराष्ट्र उन्होंने सारा अकाउंट दिया कि कैसे लोग हैं, किस तरह से अलग अलग प्रांत में अलग अलग लोग अलग अलग जीवन शैली को फॉलो करते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. He traveled during times of Indian War of Independence in 1857. तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उस टाइम पे रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या तोप, बहादुर शाह जफर, ये लोग सब कलेक्टिवली ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे. तो जब ये ट्रैवल कर रहे थे तो इन्होंने देखा कैसे आर्मीज बन रही है, कैसे फाइट हो रहे हैं. ठीक है, ये सारा उन्होंने देखा. तो उस टाइम पे जो वृत्तांत इन्होंने लिखा इन सारे प्रांतों में जाने के बाद, वो हमारे लिए हिस्टोरिकल एविडेंस के रूप में इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, इट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट एविडेंस फॉर हिस्टोरिकल, मतलब उस टाइम पे हिस्ट्री में जो भी हो रहा था 1857 में, इट वाज द फर्स्ट अपराइजिंग. हमारे ब्रिटिशर्स के खिलाफ हमारा ये पहला प्रयास था उनको ओवरथ्रो करने का. ठीक है, सो ऑब्वियसली ड्यूरिंग हिज ट्रैवल व्हाटएवर ही हैड रिटन became important for us as from an aspect of history. ठीक है, his accounts are full of detailed descriptions especially about the life of Rani Lakshmibai. ठीक है, तो यहां पे हमने देखा कि कैसे अलग अलग लोगों ने हिस्ट्री के साथ प्रयास और एक्सपेरिमेंट किया. अलग अलग ट्रैवलर्स थे जिनको ट्रैवल में बहुत ज्यादा रुचि थी और सिर्फ अपने कंट्री में ही नहीं, ये बाहर ट्रैवल करने लगे. और जैसे जैसे ट्रैवल करने लगे ये एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने लगे. ये अपने कंट्री में वो नॉलेज ला रहे थे कि भाई साहब ऐसा एक राष्ट्र है जहां पे ऐसे लोग रहते हैं, जहां पे ऐसी जीवन शैली है, ऐसे रिकॉर्ड करने लगे. सो लोगों का इन चीजों को पढ़ पढ़ के इंटरेस्ट ट्रैवल में बढ़ने लगा. ठीक है, सो दैट्स हाउ बेसिकली पीपल गेन्ड इंटरेस्ट इन ट्रैवलिंग. क्योंकि अगर आपने सुना कि अरे यार क्या मस्त कंट्री है, क्या मस्त देश है, अगर आपको आकर कोई बोले कि यार स्विट्जरलैंड इज मतलब सच अ क्लीन कंट्री, ये वो अगर बोले तो आपके अंदर भी एक उत्साह होगा कि यार कभी मौका मिलेगा तो हम भी जाएंगे. ठीक है, सो दैट्स हाउ द वाइब फॉर ट्रैवलिंग वाज क्रिएटेड. दैट्स हाउ द वाइब फॉर टूर्स एंड ट्रैवल्स वाज क्रिएटेड. ठीक है, सो यहाँ पे लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ा है हमने. ठीक है, ओके. In the 16th century, the work of the cartographer Dash proved to be very useful for navigation around the world. Marco Polo, Benjamin Ibn Battuta, Gerardus Mercator. Option D. Okay. Name the first European traveler or discoverer. Benjamin of Tudela. Okay. Who wrote the book Maza Pravas? Okay. Vishnubhat Godse. Okay. Previously asked board questions है, देख लीजिए. December 20 और 23 में भी ये रिपीट हुआ है. लास्ट ईयर भी ये रिपीट हुआ है. ठीक है, दिसंबर 2020 में आया है कोविड के टाइम पे और 2023 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है. थॉमस कुक एस्टैब्लिश्ड अ ट्रैवल एजेंसी सेलिंग हैंडीक्राफ्ट्स, फूड आइटम्स, टॉयज और टूरिस्ट टिकट्स. सो इट वाज टूरिस्ट टिकट्स. ठीक है, ओके. कौन ऐसे कुछ यूरोपियन ट्रैवलर्स के नाम लीजिए, क्या क्या थे? थॉमस कुक, फिर मार्को पोलो, देन Gerardus Mercator, he basically devised the maps, or Ibn Battuta. Okay, all these were people who traveled. Okay, identify the wrong pair and rewrite it. Benjamin Tudela, did he belong to Spain? He was from Spain. Okay, Marco Polo belonged to Italy. Okay, Ibn Battuta, India? No. To which country he belonged to? Okay, Yuan Shuang belonged to China. Okay, so Ibn Battuta is India. Is a wrong pair. It's not a right pair. Okay. अभी हम आते हैं भाई साहब टाइप्स ऑफ टूरिज्म में. लोकल एंड इंटरस्टेट टूरिज्म. ठीक है, ट्रैवलिंग विद इन वंस ओन कंट्री. अगर आप अपने ही कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं तो इसको अपन क्या बोलेंगे? लोकल एंड इंटरस्टेट टूरिज्म. आपने देखा रहेगा बसों पे लिखा रहता है इंटरस्टेट बस, मतलब विद इन द कंट्री ही वो बस ट्रैवल कर रही है. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड लोकल एंड इंटरस्टेट टूरिज्म. ट्रैवल विद इन वंस ओन कंट्री. नो लैंग्वेज बैरियर्स and no difficulties in procuring currency and documents. इसमें एक आपका टेंशन फ्री क्या है कि आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ टिकट चाहिए. ठीक है, जो आपके मोबाइल में अभी तो रहता ही है. ठीक है, यू डोंट नीड एनीथिंग. हाँ, आप अगर होटल वगैरह में जा रहे हैं तो आधार पैन कार्ड की कॉपी लगेगी जहां पे आपको सही करना है, बट अदरवाइज यू डू नॉट नीड अ पासपोर्ट, अ वीजा एंड ऑल दी स्टफ. ठीक है, तो पासपोर्ट और वीजा एक लंबा प्रोसेस है. पासपोर्ट प्रोक्योर करना तो हो गया, सामने बैठकर सोना भाई साहब तो फिर फायदा क्या है? उनको बैठने दो जो कम से कम जगह रह नहीं सकते. वीजा जो होता है वो आपका अप्रूवल होता है. ठीक है, वीजा एक देश में एंट्री का अप्रूवल होता है. ठीक है, तो अगर आप किसी देश में एंटर कर रहे हैं तो वो ठप्पा लगता है और इस वीजा के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ता है.
आपको कोर्ट के कटघरे में खड़ा होना पड़ता है, जज आपसे सवाल पूछेंगे, ठीक है। सवाल ये है कि अगर आप वहां पे कभी खो जाते हैं, आपके पास कोई इमरजेंसी हो जाती है, हाउ विल यू रिएक्ट? आप इंग्लिश बोल पाते हैं या नहीं? हाउ विल यू कम्युनिकेट विद पीपल? ठीक है। कभी कभी वीजा डिसअप्रूव होता है, कभी कभी टूरिस्ट वीजाज भी डिसअप्रूव हो जाते हैं। वर्क वीजा होता है, टूरिस्ट वीजा होता है, बिजनेस वीजा होता है, अलग अलग टाइप के वीजाज होते हैं। देयर इज अ पर्पस ऑफ योर विजिट टू अ डिफरेंट नेशन एंड दैट पर्पस इज टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल यू आर गिवन द वीजा। विदाउट वीजा अगर आप किसी कंट्री में घुसते हैं तो आप अरेस्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। इट इज पनिशेबल बाय लॉ, ठीक है। ओके, तो आपके इंटर स्टेट टूरिज्म में ये सब टेंशन नहीं है। कभी भी बैग पैक करो और निकल पड़ो भाई साहब। नो लैंग्वेज बैरियर्स एंड नो डिफिकल्टीज इन प्रोक्योरिंग करेंसी एंड डॉक्यूमेंट्स। आप भाई साहब अगर समझ लीजिए महाराष्ट्रियन हैं और आप केरला पहुंच गए, विल यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट फूड? क्या आपके लिए डिफिकल्ट होगा? नहीं। शायद आपकी भाषा नहीं समझ पाएंगे, इंग्लिश तो समझ जाएंगे ना, ठीक है। कन्विंस कर ही लेंगे आप भाई साहब, ठीक है। यू नो हाउ पीपल आर, सो इट विल नॉट बी अ डिफिकल्ट थिंग फॉर यू टू ट्रैवल। ओके, नो लैंग्वेज बैरियर्स एंड नो डिफिकल्टीज इन प्रोक्योरिंग करेंसी। करेंसी भाई साहब आपका जो होता है, वहां पे भी पैसा रुपया चलता है, यहाँ पे भी पैसा रुपया चलता है भाई साहब। हाँ, अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो वहां की करेंसी में आपको करेंसी चाहिए, ठीक है। आजकल तो सब मोबाइल पे आ गया है, लेकिन करेंसी मतलब आपको डॉलर्स में कन्वर्जन चाहिए। जब यहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं तो जनरली विजिट दीज करेंसी सेंटर्स, जहाँ पे वो अपने करेंसी को रुपीज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? वो डॉलर्स देते हैं और वो उनको रुपीज देते हैं, ठीक है। सो ये आपका करेंसी कन्वर्टर होता है, आपको करेंसी को कन्वर्ट करना पड़ता है। इंटरनेशनल, तो ये भाई साहब ट्रैवलिंग विद इन वन ओन कंट्री है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है डॉक्यूमेंट्स की, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है लैंग्वेज बैरियर्स की, और यहाँ पे कोई आपको करेंसी के लिए भी अलग से टेंशन नहीं है। क्योंकि आप अगर $2 रख रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मेरे को समझ लो, मेरे पास अगर अभी ₹200 है, तो मेरे माइंड में है आइडिया क्लियरली कि मैं इनसे क्या क्या खरीद सकता हूँ। अगर मैं मार्केट में गया तो इस $200 से मैं क्या क्या खरीद सकता हूँ, ये मेरे माइंड में है, ये आप जानते हो, ठीक है। लेकिन $200 से मैं क्या क्या खरीद सकता हूँ, आई वुड नॉट नो, ठीक है। तो एक दूसरे देश की करेंसी की कैपेसिटी आई वुड नॉट बी अवेयर ऑफ इट, ठीक है। तो इसीलिए करेंसी कन्वर्जन भी आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। कितना करेंसी कन्वर्जन है किस देश का, जिस देश में आप जा रहे हैं, आपका मनी जब करेंसी में कन्वर्ट होगा उस करेंसी में, तो कितना रह जाएगा आपके पास, ये सारे कैलकुलेशंस भी आपके होने चाहिए। ओके, इंटरनेशनल टूरिज्म, रेलवे, मरीन एंड एयर ट्रांसपोर्ट हैज मेड ट्रैवल इजियर। आज की तारीख में भाई साहब, पहले के जमाने में तो लोग अभी देखो आपका रेलवे जो है वो आप अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में देखोगे तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री आप रेलवे से जा सकते हो, रेलवेज हैं, रेलवे कनेक्टिविटी है। मरीन, ठीक है, मरीन मतलब आपका सीवेज एंड एयर ट्रांसपोर्ट, इसने भाई साहब इंटरनेशनल ट्रैवलिंग को इजियर बना दिया है। दिस देर इज ट्रांस यूरोपियन रेलवे रूट। ट्रांस यूरोपियन रेलवे रूट मतलब पूरे यूरोप को अगर आपको घूमना है, आप रेलवे से घूम सकते हैं। वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रही है, ठीक है। इट इज गोइंग फ्रॉम वन कंट्री टू दी अदर, ठीक है। ट्रांस यूरोपियन रेलवे रूट है। पीपल ट्रैवल फॉर, क्या क्या रीजन होते हैं भाई साहब ट्रैवलिंग के, स्टडीज, ठीक है। इंडिया का आपको मालूम भी नहीं है कि बहुत बड़ा एक क्राउड जो है वो बाहर जाता है स्टडीज के लिए, ठीक है। बहुत सारे, अभी जैसे अगर आप देखोगे इंडिया में डॉक्टर बनना, अगर आप वाकई में मतलब किसी मेडिकल कॉलेज में पैसे देकर एडमिशन ले रहे हैं तो नहीं नहीं करके आपका 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक जाता है डॉक्टर बनने के लिए। 5 साल की पढ़ाई में 1 से 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा है, अगर आप सिर्फ पैसों से करना चाहते हैं। मेरिट पे आना चाहते हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर आप पैसों से करना चाहते हैं तो नहीं नहीं करके आपका 1-1.5 करोड़ का खर्चा है। वही चीज अगर आप रशिया में जाएंगे तो 35 लाख में हो जाएगा, 30 लाख में हो जाएगा। सो देयर इज अ ह्यूज क्राउड फ्रॉम इंडिया विच एक्चुअली गोज टू फॉरेन कंट्रीज टू स्टडी, ठीक है। ऐसा वहां से भी बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो तमाम चीजें हैं। तो आप पूछेंगे कि भाई साहब फिर उधर ही क्यों नहीं चले जाते, फॉरेन कंट्रीज ही क्यों नहीं चले जाते, 30-35 लाख में कर रहे हैं। तो आपके सर्टिफिकेशन का कुछ, जैसे वहां पे जो डिजीजेस हैं और यहाँ पे जो डिजीजेस हैं उसमें थोड़ा सा फर्क है। वहां का क्लाइमेट बहुत ठंडा क्लाइमेट है और जनरली आपको वहां पे डायबिटीज के पेशेंट्स नहीं मिलेंगे। इंडिया तो कैपिटल ऑफ डायबिटीज है भाई साहब, इंडिया में भर भर के डायबिटीज है, और दूसरा इंसान डायबिटीज से सफर हो रहा है, ठीक है। सो वहां की जो बीमारियां हैं और यहाँ की जो बीमारियां हैं उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। वहां पे जो आप ट्रेन होंगे, वहां के लोगों को ठीक करने के लिए ट्रेन होंगे, लेकिन यहाँ पे बीमारियां अलग है, यहाँ का माहौल अलग है, यहाँ का क्लाइमेट अलग है। हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहते हैं और दैट इज मोर और लेस कोल्ड क्लाइमेट। तो ये सब चैलेंजेस हैं। अदरवाइज देयर इज अ ह्यूज क्राउड दैट गोज आउट ऑफ इंडिया एवरी ईयर
टू स्टडी इन फॉरेन कंट्रीज फॉर मेडिकल एग्जामिनेशंस, ठीक है, मेडिकल पर्पसेस। तो ये आपके स्टडीज के लिए एक बहुत बड़ा क्राउड जाता है। रिलैक्सेशन के लिए भाई साहब टूरिज्म होती है, स्विट्जरलैंड जाना, स्वीडन जाना, ब्यूटीफुल कंट्रीज हैं ये, ठीक है। साइट सीइंग, प्रोफेशनल असाइनमेंट्स, कभी कभी आपके प्रोफेशनल असाइनमेंट्स होते हैं, मतलब आपका वर्क रिलेटेड। तो आज की तारीख में हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं, तो फटाफट से हम भाई साहब किसी को भी, जैसे इंडिया में लोगों ने कंप्यूटर को बहुत अच्छे से सीखा है, जिसके वजह से हमारी डिमांड इंटरनेशनली बहुत ज्यादा है। हमने कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग इसको बहुत अच्छे से सीखा है, और इसीलिए आप देखोगे अगर माइक्रोसॉफ्ट में ऑलमोस्ट 30 to 40% एम्प्लॉयमेंट आज भी इंडियंस का है। मोस्ट ऑफ द क्राउड इज इंडियंस, ठीक है। और अभी तो वहां पे जाना भी नहीं पड़ता, आप यहाँ बैठे बैठे सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज। प्रोफेशनल असाइनमेंट्स होते हैं, मीटिंग्स, एग्रीमेंट्स एक्सेट्रा, शूटिंग ऑफ फिल्म्स के लिए, ठीक है। पहले के जमाने में तो मतलब बीच में एक दौर आया था कि हर फिल्म की शूटिंग भाई साहब, हर गाने की शूटिंग भाई साहब बाहर किसी कंट्री में हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे भाई साहब नजारे ही नहीं है। आपको खुला कोई जगह मिलेगा, वहां पे लोग आपको भगते हुए मिलेंगे, ठीक है, या भाई साहब कूड़ा कचरा फैलाते हुए मिलेंगे। देयर इज नो प्लेस आउट हियर, तो हमारे लिए बचा ही नहीं है ना भाई साहब, कोई जगह पे हम शूटिंग करें, देयर इज हार्डली एनी प्लेस लेफ्ट। सो इसीलिए शूटिंग ऑफ फिल्म्स के लिए ज्यादा करके जाया जाता है, इंडियंस लोग जाते हैं शूटिंग ऑफ फिल्म्स के लिए। टू ट्रैवल अब्रॉड वेरियस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी प्रोक्योर्ड। ये भाई साहब एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आपको बाहर ट्रैवल करना है तो काफी सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। यू नीड अ लॉट ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मतलब समझ में आ रहा है, वीजा, पासपोर्ट वगैरह, ठीक है। हेल्थ टूरिज्म, अभी भाई साहब हेल्थ टूरिज्म क्या होता है? इंडिया में काफी लोग अपना इलाज कराने आते हैं। दो रीजन है इसके। यहाँ पे इलाज थोड़ा सा सस्ता है, ठीक है, मेडिसिन, डॉक्टर्स और फैसिलिटीज थोड़े से सस्ते हैं एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। और दूसरा यहाँ पे एक और ऑप्शन है आयुर्वेदिक का ऑप्शन, ठीक है, वो काफी पॉपुलर हो चुका है। आयुर्वेदिक ऑप्शन जो है वो काफी लोग ट्राई कर रहे हैं और उसमें सक्सेस भी पा रहे हैं। इसलिए लॉट ऑफ पीपल नॉट ओनली विजिट फॉर एलोपैथिक ट्रीटमेंट बट दे ऑल्सो कम फॉर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। इसीलिए इंडिया में काफी भीड़ आती है ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट रिलेटेड, इकोनॉमिकली एज वेल एज फॉर ट्राइंग आउट आयुर्वेद एज एन ऑप्शन, ठीक है। Many foreigners prefer to come to India to avail of the medical facilities and health services. बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं, बहुत सारे फॉरेनर्स। हाल ही में मैंने सुना था कि दुनिया की सबसे मोटी जो लेडी है, ठीक है, वो यहाँ पे आई थी ऑपरेशन कराने के लिए, क्योंकि उसका ऑलमोस्ट अभी इतनी मोटी है वो कि उसका चलना फिरना ही मुश्किल हो गया है, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू सस्टेन लाइफ। शी हैड कम टू गेट ऑपरेटेड इन इंडिया, ठीक है। खैर यहाँ पे आपका मेडिकल फैसिलिटीज एंड लर्निंग योगा, तो जैसे मैंने आपको बोला ये सब ऑल्टरनेटिव मेडिसिनल अरेंजमेंट्स हैं, ये सब ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जो इंडिया में काफी विकास हुआ है इसका, ठीक है। तो लर्निंग योगा, अंडरटेकिंग आयुर्वेदिक थेरेपीज, वैसा बाबा रामदेव का 10,000 करोड़ का इंडस्ट्री चल रहा है भाई, ठीक है। सो अंडरस्टैंड वेयर आर द पीपल कमिंग फ्रॉम, दीज आर द पीपल हु आर एक्चुअली सपोर्टिंग यू। तो यहाँ पे आयुर्वेदिक थेरेपीज होती है। गेटिंग एम्पल सनलाइट आर ऑल्सो सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस टूरिज्म। ज्यादा करके यूरोपियन नेशन में आप देख रहे हो आपका वातावरण अभी कैसा है, सुबह के थोड़ा सा ग्लूमी सा लगता है, एकदम एम्पल अमाउंट ऑफ सनशाइन आपको नहीं मिल रहा है। दिसंबर का महीना चल रहा है, थोड़ा सा कोल्ड का इफेक्ट आया है। अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाओगे, यूरोपियन कंट्रीज में, वहां पे भाई साहब सूरज उगता दिखेगा ही नहीं आपको, कभी अगर उग गया तो उग गया, वैसा पूरे मंथ में आपका भाई साहब ऐसा स्नोफॉल होता रहेगा। तो सनलाइट जो है वो थोड़ी सी कमी है, ठीक है। तो इस सनलाइट को, और ज्यादा करके फॉरेन के कंट्रीज के लोगों को सफेद चमड़ी होती है, और मतलब ये व्हाइट स्किन की वजह से उनके स्किन में मेलेनिन का कंटेंट कम होता है, जिसके वजह से उनका काफी सारा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मेलेनिन कंटेंट जितना कम रहेगा, ठीक है, उतना आपका भाई साहब प्रॉब्लम्स होंगे। मेलेनिन आपका भाई साहब ये विटामिन डी को ऑब्जर्व करता है सनलाइट से। तो इसीलिए आप अगर आधा घंटा भी सन में रहे एज एन इंडियन, तो आपका जो बेनिफिट होगा, एक फॉरेनर को कम से कम 3 या 4 घंटे रहना पड़ेगा उस बेनिफिट को हासिल करने, ठीक है। वाई डू पीपल ये नंगे पुंगे बीच में क्यों पड़े रहते हैं? ये इसीलिए पड़े रहते हैं क्योंकि उनका भाई साहब व्हाइट स्किन है, और व्हाइट स्किन में मेलेनिन की कमी है, और मेलेनिन की वजह से विटामिन डी ऑब्जर्प्शन उनका बहुत कम है। तो इसीलिए वो भाई साहब ऐसे पड़े रहते हैं। आप अगर धूप में सुबह के टाइम पे आधा घंटा या 1 घंटा भी रहेंगे, तो आपका जो फायदा होगा, एक फॉरेनर या यूरोपियन को कम से कम भाई साहब 3-4 घंटे रहने पड़ेंगे उस फायदे को उठाने के लिए, क्योंकि कंपैरेटिवली आपके स्किन में मेलेनिन कंटेंट ज्यादा है। खैर, ये सब बातें हैं आपकी सनलाइट की।
Okay, learning yoga, undertaking Ayurvedic therapies, getting ample sunlight are some objectives of this tourism. एग्रो टूरिज्म ये नया नया चालू हुआ है. नया नया चालू इसलिए हुआ है क्योंकि बहुत बड़ा एक क्राउड जो है वो गांव छोड़कर शहरों में बसा है. पीपल स्टिल मिस देयर विलेज लाइफ. ठीक है, वो गांव की खेती बाड़ी, वो गांव का लाइफ, ठीक है, वो गांव का ताजा सब्जियों से खाना बनाना, चूल्हे पे खाना बनाना, ये सारी चीजें मिस करते हैं लोग. तो इसीलिए एग्रो टूरिज्म में जाते हैं. यहाँ पे किसान लोग बाकायदा अपने खेतों के बीच में एक हट रख देते हैं ताकि वहां पे ट्रैवलर्स आए और रहें. मतलब 3-4 दिन जो भी रहना है वो चार्ज देंगे उनका. वो गांव के खेती से जो भी आएगा वो खाएंगे, पकाकर खाएंगे, बाकी में चूल्हा बनाकर खाएंगे. ठीक है, मेरा एक दोस्त बहुत जगह जा चुका है ऐसे एग्रो टूरिज्म. वो डालता ही रहता है पोस्ट इंस्टाग्राम में और फेसबुक में. एग्रो टूरिज्म बहुत ज्यादा करता है. वो अपने बच्चे को लेकर ये ऐसे ऐसे जगहों पे जाता था, दिखाता है ये देखो हट में हूं मैं. ठीक है, ये और यहाँ पे देखो वो चूल्हे में फूक फूक कर बनाते हैं ना, वैसा वो बनाता भी है. ठीक है, so it's a new format of tourism. Agro-tourism generally is popping out of the deep desire to live the village life because people miss their villages. ठीक है, हम अपने काम काज के चलते, बिजनेस के चलते भाई साहब गांव खेड़े को छोड़कर आए हैं. So obviously we miss the village life and this is a way to again relive it. ठीक है, so ये agro tourism चल रहा है अभी. Understanding the rural life, agriculture and learning new methods of experimentation in advanced technology of agriculture are some objectives. तो यहाँ पे बहुत सारे रूरल लाइफ मजा लेना, ठीक है, ग्रामीण जिंदगी का. एग्रीकल्चर एंड लर्निंग न्यू मेथड्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन इन एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर. आज की तारीख में भाई साहब बहुत ऐसे लोग हैं जो लर्नेड लोग हैं लेकिन जो एग्रीकल्चर सीखना चाहते हैं. दे वांट टू लर्न एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर को एज अ बिजनेस ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं. ठीक है, ओके. एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर्स, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज एंड कंट्रीज लाइक इजराइल where experimentation in advanced technologies of agriculture is carried out are visited by farmers to fulfill these objectives. इसराइल जैसे एक जगह पे जहां पे एग्रीकल्चर बहुत बड़े पैमाने पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन हो रहे हैं, पीपल आर विजिटिंग दीज सेंटर्स. ठीक है, तो नॉलेज बढ़ाने के लिए, रूरल लाइफ को जीने के लिए और प्लस जो भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, ठीक है, उसको उस नॉलेज को हासिल करने के लिए this kind of tourism is there. This is known as agro tourism. Okay, any questions some people on the different formats of tourism? Okay, sports tourism. ठीक है, अभी जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है, जैसे समझ लो एशिया कप हो रहा है, ठीक है, या कोई कोई ओलंपिक्स हो रही है, बीच में अभी ओलंपिक्स हुआ था हाल में. ठीक है, तो जिस सेंटर में होता है वहां पे बहुत दूर दराज से लोग आते हैं. Many people from different places come there. ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ स्पोर्ट्स वाले ही नहीं, स्पेक्टेटर्स भी आते हैं. ठीक है, सो इसीलिए पैसा पूरा आपको बंदोबस्त करना पड़ता है. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड स्पोर्ट्स टूरिज्म. फॉर ये बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स होते हैं आपके, ओलंपिक्स हो गए या कोई टूर्नामेंट हो गया या कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो गया, ये सब होते क्यों है, इससे फायदा क्या है? तो काफी बड़ी मात्रा में टूरिस्ट आते हैं आपके आपके इसमें. ठीक है भाई, आपके जो टीम्स होंगे वो आएंगी, टीम के सपोर्टर्स आएंगे, प्लस आपके जो लोग हैं उस कंट्री के वो भी आएंगे. ठीक है, आपने देखा रहेगा क्रिकेट ग्राउंड जो है या फुटबॉल ग्राउंड जो है भरा रहता है खचाखच. ये कहां से भरा रहता है, ये कहां से आते हैं ये लोग? ठीक है, दे आर अवेयर ऑफ द वेन्यू, सो दे बाय टिकट्स एंड दे लैंड अप देयर. ठीक है, टूरिज्म का टूरिज्म भी हो जाएगा, मैच का मैच देखना भी हो जाएगा. सो दैट इज कॉल्ड स्पोर्ट्स टूरिज्म. पीपल हु आर रियली क्रेजी अबाउट स्पोर्ट्स go for sports tourism. This was developed in 20th century. Attending various events organized at the international level, national level and state level is the main objective. तो अलग अलग भाई साहब आपके नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे आपको हो सकता है फॉरेन कंट्री जाना पड़े, नेशनल लेवल पे हो सकता है आपको सेम कंट्री में, और आपका स्टेट लेवल, इसके वजह से भी टूरिज्म होता है. ठीक है, ओके. एग्जाम्पल, इंटरनेशनल लेवल में क्या क्या है? ओलंपिक्स है, ओलंपिक्स में तो सारे स्पोर्ट्स इंक्लूडेड है. विंबलडन होता है भाई साहब आपका लॉन टेनिस का. ठीक है, दिस इज बेसिकली द फोटोग्राफ ऑफ रॉजर फेडरर, इज वन ऑफ द चैंपियंस ऑफ विंबलडन. वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप मैचेस, इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट्स. ठीक है, आप टीवी पर बैठकर पॉपकॉर्न चबाते हुए अगर किसी मैच को देख रहे हैं और वाकई में किसी स्टेडियम में जाकर उस मैच को देखेंगे, जमीन आसमान का फर्क है. ठीक है, यू विल गेट दैट वाइब बिकॉज आपके साथ वहां पे हजारों लोग और देख रहे हैं. मेरे को याद है ये डीवाई पाटिल में गया था, पहला आईपीएल था तभी, और एडम गिलक्रिस्ट था तभी इसका बैट्समैन. कौन से टीम से खेल रहा था मैं भूल गया, बट ही वाज प्लेइंग.
और पहली बार तभी आईपीएल चालू हुआ था और तभी डीवाई पाटिल में आईपीएल होता था, तो आई विजिटेड देयर। और मतलब गिलक्रिस्ट एक एक छक्का मार रहा है और भाई साहब ये क्राउड पूरा ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है। इट वॉज अ ह्यूज फीलिंग। आई एम जस्ट शेयरिंग कि मतलब आप किसी स्टेडियम में जाकर जब हजारों के साथ उस मैच को देखते हो और घर बैठकर अपनी फैमिली के साथ या कुछ फ्रेंड्स के साथ उस मैच को देखते हो, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, ठीक है। तो इस एक्सपीरियंस को फील करने के लिए लोग दूर दराज इलाकों से इन स्टेडियम्स पे लैंड करते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट्स एक्सेट्रा। नेशनल लेवल में भाई साहब क्या है, हिमालयन कार रैली, ठीक है। हिमालयन कार रैली। स्टेट लेवल में महाराष्ट्र केसरी रेसलिंग कंपटीशन, जैसे आपका भाई साहब रेसलिंग कंपटीशन होता है, बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन होते हैं, बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, तो लोग दूर दराज इलाकों में जाकर उसको खेलते हैं। टूरिज्म बेस्ड ऑन स्पेशल इवेंट्स, ओके। एक स्पेशल इवेंट होता है आपका फिल्म फेस्टिवल्स, तो आपके जो फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं उसके लिए बहुत बड़ा क्राउड आता है, क्योंकि मूवी मेकिंग जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो जैसे कुछ सालों पहले, 2 या 3 साल पहले गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ था, और उसके चलते बहुत सारे लोग अलग अलग कंट्री से, आपके एक्टर्स, डायरेक्टर्स, मूवी मेकर्स, साउंड रिकॉर्डिंग में जो लोग हैं, जो लोग भी मूवी से एसोसिएट हैं, who want to learn more about movie, come to these centers, ठीक है। सो अटेंडिंग फिल्म फेस्टिवल्स, सेमिनार्स, ठीक है। सेमिनार्स होते हैं जैसे कॉन्फ्रेंस है, कोई बड़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, कोई रिलीजियस कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, या कोई मेडिकल कॉन्फ्रेंस है जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स किसी एक सब्जेक्ट पे बोलने आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। इंटरनेशनल बुक एग्जीबिशन, ऐसे बुक एग्जीबिशंस भी होते हैं जहां पे किताबों का मेला लगता है। लिटरेरी फेस्टिवल्स एक्सेट्रा आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो ये स्पेशल इवेंट्स है। लिटरेरी फेस्टिवल्स मतलब लिटरेचर को लेकर। Many literature enthusiasts in Maharashtra travel every year to attend अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन, पैन इंडिया मराठी लिटरेरी कन्वेंशन। तो ये पूरे इंडिया को जोड़कर है, ठीक है। ये मराठी साहित्य सम्मेलन है, और जो लोग भी मराठी साहित्य में रुचि रखते हैं, दे ट्रैवल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया टू दिस प्लेस, ठीक है। तो ये साहित्य में जो लोग रुचि रखते हैं उनके लिए है। रिलीजियस टूरिज्म, people feel united because of their mythological traditions and the places associated with those traditions, ठीक है। तो जैसे सिखों का गोल्डन टेम्पल हो गया, आपका हिंदुओं का अमरनाथ हो गया, ये ऐसे बहुत सारे, बालाजी हो गया, जगन्नाथ टेम्पल हो गया, देयर सो मेनी प्लेसेस विच आर बेसिकली एम्बोडिमेंट्स ऑफ फेथ, ठीक है। सो हर एक सेक्ट का या हर एक रिलीजन का ऐसे बहुत सारे जगह हैं, और रिलीजियस टूरिज्म भी एक पार्ट है, ठीक है। सो पीपल विजिट दीज प्लेसेस, रिलीजियस टूरिज्म, और ये बहुत पहले से चला आ रहा है, ठीक है। इट्स फ्रॉम वेरी ओल्ड टाइम्स। अभिल्य होलकर wanted to provide good amenities on the pilgrim routes to like चार धाम यात्रा एंड 12 ज्योतिर्लिंग। आप देखोगे, अगर आप टाइप करोगे ना गूगल में चार धाम यात्रा, जो हिंदू माइथोलॉजी में है कि चार धामों की यात्रा, इतने लोग इन पैकेजेस को ऑफर कर रहे हैं, इतने कंपनीज हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन, ठीक है। जैसे आपके महाराष्ट्र में वो कितने गणपति हैं, 8, कितने गणपति हैं, 8, 8 ना, अष्टविनायक बोलते हैं हम इसको, है ना। तो ये ऐसे ऐसे पैकेजेस हैं। आपको सिर्फ गाड़ी पे बैठना है, बाकी वो देखेंगे आपको कहाँ ठहराएंगे, किस होटल में आप रहेंगे, क्या खाएंगे, दैट इज देयर हेडेक, ठीक है। सो ये अष्टविनायक दर्शन या 12 ज्योतिर्लिंग या आपका चार धाम की यात्रा, ये सारे जितने भी हैं ये रिलीजियस पैकेजेस है, और ये काफी बड़ी तादाद में है, काफी बड़ी तादाद में। इनफैक्ट अभी तो हेलीकॉप्टर वाला मामला भी है कि आप अगर पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकते हैं, अमरनाथ वगैरह जाना चाहते हैं, तो आपको हेलीकॉप्टर से उठाया जाएगा और वहां पे लैंडिंग कराई जाएगी, और वापस लाया जाएगा। तो देयर आर मेनी देयर आर मेनी कंपनीज विच आर ऑफरिंग दीज पैकेजेस, ठीक है। ये काफी, क्योंकि इंडिया बेसिकली प्राइमरली एक रिलीजियस कंट्री है, तो लोग अपने रिलीजन को बहुत पकड़ के रखते हैं, और उनके लिए इन सब यात्राओं को करना जीवन में एक उपलब्धि के बराबर है। So they generally go for these, ठीक है। और इसमें ज्यादा करके ओल्ड क्राउड भी होता है, क्योंकि उनको भी इच्छा होती है कि इन जगहों का दर्शन कर लें, ओके। All right, dash is a kind of tourism that does not cause difficulties of language, procuring currency and documents. Local tourism, health tourism, international tourism, cultural tourism. तो local tourism हो गया। दूसरा नाम क्या हो सकता है इसका, interstate tourism, ठीक है। The other name could be interstate tourism, okay. Ranjan Khalage at Nigoj in Maharashtra is an example of dash tourism. इस टाइप का टूरिज्म है भाई साहब, ये geographical tourism है। Dash used to arrange hiking tours
to the forts of Maharashtra to explore the sites closely linked to Chhatrapati Shivaji Maharaj and his achievements. So that is Gopal Neelkant Dandekar. इनका नाम लिख लीजिए भाई साहब, इंपॉर्टेंट है ये आपके बुक से उठाया गया क्वेश्चन. ठीक है. ओके, प्रीवियसली आस्क्ड बोर्ड क्वेश्चंस पे आते हैं भाई साहब. 1 मार्क का क्वेश्चन है 2020 का. आइडेंटिफाई एंड राइट द रॉन्ग पेयर. हिस्टोरिकल टूरिज्म, विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेसेस. सही है. ओके. टूरिज्म बेस्ड ऑन स्पेशल इवेंट्स, विजिट टू फिल्म फेस्टिवल एंड बुक एग्जीबिशंस. क्या ये सही है? ठीक है. ओके. इंटरनेशनल टूरिज्म, विजिट टू हिल स्टेशंस. स्पोर्ट्स टूरिज्म, विजिट टू स्पोर्ट इवेंट्स. सो दिस इज द रॉन्ग पेयर. इंटरनेशनल टूरिज्म इज कनेक्टेड टू विजिट टू इंटरनेशनल प्लेसेस. ठीक है. Visit to international places. International tourism is visit to international places. सो रहा है? सो रहा था तो मोबाइल देख रहा था? लिख तो नहीं रहा था तू? तो क्या ध्यान कर रहा था भाई साहब? कंप्लीट द मैप. टाइप्स ऑफ टूरिज्म. क्या क्या टाइप्स ऑफ टूरिज्म हो जाएंगे भाई साहब? एग्रो, हेल्थ, स्पोर्ट्स, स्पेशल इवेंट्स, इंटरनेशनल, हाँ, रिलीजियस टूरिज्म. ठीक है. इंटरनेशनल टूरिज्म, स्पोर्ट्स टूरिज्म, लोकल और इंटरस्टेट, इंटरनेशनल टूरिज्म. ठीक है. एग्रो टूरिज्म, ज्योग्राफिकल, हेल्थ टूरिज्म. ठीक है. हिस्टोरिकल टूरिज्म. तो कोई भी चार उठाकर आपको लिखना है. 2020 का सवाल है, 2 मार्क्स का. ठीक है. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इंटरनेशनल टूरिज्म. इंटरनेशनल टूरिज्म में क्या क्या, पहले तो बात करेंगे. इंटरनेशनल टूरिज्म में आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे. ठीक है. यू विल नीड डॉक्यूमेंट्स, यू विल नीड करेंसी कन्वर्जन एज वेल. क्योंकि आपका करेंसी का कन्वर्जन और डॉक्यूमेंट्स, लेट्स से पासपोर्ट, वीजा वगैरह, ये आपको चाहिए रहेगा. अप्रूवल्स चाहिए रहेंगे. और क्या है भाई साहब, आप इंटरनेशनल टूरिज्म किस पर्पज से करते हो? तो क्या क्या पर्पसेस हो सकते हैं आपके? साइट सीइंग. ठीक है. दूसरा क्या है भाई साहब आपका? हेल्थ. ठीक है. तो ये सारे वजह से ज्यादा करके ट्रेड, बिजनेस, तो इन सब वजह से आप इंटरनेशनल टूरिज्म करते हैं. ठीक है. बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, चाइना जाते हैं और वहां से भाई साहब माल उठाकर लाते हैं. ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड ट्रेड. आप बिजनेस पर्पसेस के लिए वहां पे जा रहे हैं. ओके. रेफर्स टू टूरिज्म दैट क्रॉसेस नेशनल बॉर्डर्स. तो आपके बॉर्डर्स को क्रॉस करके जो टूरिज्म होता है उसको अपन बोलते हैं इंटरनेशनल टूरिज्म. आज की तारीख में आपके रेल और आपका भाई साहब एयरवेज और आपका वाटरवेज काफी कन्वीनियंट हो गए हैं. इसीलिए इंटरनेशनल टूरिज्म भी आपका भाई साहब चल रहा है. ठीक है. easier to travel abroad due to availability of transport facilities in terms of air routes, in terms of भाई साहब आपके marine, and in terms of भाई साहब railway routes as well. We can give an example of ये ट्रांस यूरोपियन लाइन. ट्रांस यूरोपियन जो लाइन है आपका, हार्बर लाइन है, उसमें आपका पूरा पूरा ट्रेन से आप पूरे यूरोप को विजिट कर सकते हो. ठीक है. ट्रैवलिंग हैपेंस फॉर स्टडीज, रिलैक्सेशन, साइट सीइंग, शूटिंग ऑफ फिल्म्स. ठीक है. बिजनेस. ठीक है. स्पेशल इवेंट्स, आपके सारी चीजों की वजह से ट्रैवलिंग होती है. वेरियस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, ये आपका भाई साहब एक क्राइटेरिया है. वेरियस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आर टू बी ऑब्टेन्ड फॉर ट्रैवलिंग अब्रॉड. अगर आप भाई साहब बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी. आर वी क्लियर टू दिस वन? ओके ओके ओके. 2023 का क्वेश्चन है भाई साहब. एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद रीजन. 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. 2019 में आया है और 2023 में रिपीट हुआ है. द नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग बैक एंड फोर्थ फ्रॉम इंडिया हैज इंक्रीज्ड कंसिडरेबली. ठीक है. तो इंडिया में आने और जाने वाले लोगों, भाई साहब इनका रीजन क्या है इंडिया में आना? द ट्रैवलिंग बैक एंड फोर्थ फ्रॉम इंडिया हैज इंक्रीज्ड. किस वजह से आते हैं? आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की वजह से आते हैं. हेल्थ टूरिज्म हमारा बढ़ा है. ठीक है. क्योंकि बहुत सारे लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स के लिए आते हैं. और क्या रीजन है? व्हाट कुड बी द अदर रीजन? टू सीख. आपने देखा ना भाई साहब, जितने भी गुरु लोग हैं उनसे सीखना, जीवन दर्शन सीखना, इसके लिए भी आते हैं लोग. ठीक है. सो देयर आर लॉट ऑफ रीजंस. अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट मीडियम, ट्रांस यूरोपियन रेलवे रूट. तो आपका भाई साहब ट्रांस यूरोपियन रेलवे रूट हो गया है, जिससे आप भाई साहब गाड़ी में बैठे हो तो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको ट्रैवल करते हुए इंडिया तक पहुंच सकते हैं. इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी. इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी अगर आप ना लिखे तो भी चलेगा, इसका कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ा है. ग्लोबलाइजेशन आप लिख सकते हैं.
ठीक है, ग्लोबलाइजेशन लिख दीजिएगा, ठीक है। ओके, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन हेल्थ टूरिज्म और एक्सप्लेन द स्टेटमेंट्स विद रीजन। आपका भाई साहब जुलाई में और मार्च में 2023 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो फॉरेनर्स प्रेफर टू कम टू इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया, टू अवेल मेडिकल फैसिलिटीज। मेडिकल फैसिलिटीज आर अ लिटिल चीपर आउट हियर, बोथ इन टर्म्स ऑफ डॉक्टर, मेडिसिन एज वेल एज द हॉस्पिटल कॉस्ट। ये आपका थोड़ा सा चीपर है, हमको भले ही महंगा लगे लेकिन उनको थोड़ा सा सस्ता लगता है अपने कंट्री के कंपैरिजन में। दूसरा भाई साहब आपका क्या है, यहाँ पे ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ मेडिसिन लाइक आयुर्वेदिक अवेलेबल है और काफी सारा रिसर्च हुआ है और काफी सारा डेवलपमेंट भी हुआ है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स में, ठीक है। बाबा रामदेव की इंडस्ट्री जैसे इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है। ओके, सो पर्पस ऑफ हेल्थ टूरिज्म, रिसीविंग मेडिकल ट्रीटमेंट और इंप्रूविंग हेल्थ और फिटनेस। cheap health services and facilities are available. The standard of this facility is good to get ample sunlight. तो इंडिया में भाई साहब ample amount of sunlight है, ठीक है, फॉर आयुर्वेदिक थेरेपीज एज वेल एज लर्निंग योगा। तो इन सब पर्पसेस के लिए लोग भाई साहब आते हैं, ठीक है, दे कम फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस। डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, अभी भाई साहब टूरिज्म टूरिज्म तुम समझ गए। हमने पहले देखा कि इन लोगों ने टूरिज्म को प्रमोट किया, ये इकलौते ट्रैवलर्स थे जिन्होंने भाई साहब एक्सटेंसिवली कंट्रीज में ट्रैवल किया या अपने खुद के कंट्री में ट्रैवल किया, किताबें लिखी, लोगों में जागरूकता फैलाई और लोगों में उत्साह बढ़ा टूरिज्म के लिए। फिर हमने देखा किस टाइप के टूरिज्म डेवलप हुए ओवर द इयर्स, हेल्थ टूरिज्म, स्पोर्ट्स टूरिज्म वगैरह वगैरह, ये सारे डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ टूरिज्म डेवलप हुए। नाउ द थिंग इज कि टूरिज्म क्या सिर्फ एक जगह ब्यूटीफुल है तो इसी वजह से टूरिज्म डेवलप हो जाएगा? भाई साहब उस जगह तक पहुंचने के संसाधन अगर ठीक ना हो तो क्या वो डेवलप हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए किसी भी टूरिस्ट स्पॉट को पहले रिकॉग्नाइज करना है, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा इनकम है, ठीक है। और इसीलिए गवर्नमेंट को यह देखना है कि उस टूरिस्ट स्पॉट का कोई कबाड़ा ना कर दे, और दूसरा बात यह है कि वहां तक पहुंचना लोगों के लिए आसान, ठीक है, डिफिकल्ट ना हो। तो ट्रांसपोर्ट को ठीक ठाक करना है, फिर वहां पे क्लीननेस को मेंटेन करना है। फॉर एग्जाम्पल जितने भी आपके टूरिस्ट स्पॉट है, जम्मू एंड कश्मीर, गोवा वगैरह, जहां पे हाई अमाउंट ऑफ लोग आते हैं टूरिज्म के लिए, उन जगहों को क्लीन करना वहां के लोग, मतलब वहां के लोग तो करते ही हैं, प्लस गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व होना पड़ता है, ठीक है, बिकॉज दैट्स एन इनकम जनरेटर, ठीक है। और इस चीज को समझो, जैसे ये कंट्री है, ठीक है, इंडिया, इंडिया एक कंट्री है। आपने समझ लो जूता बनाया, बिस्कुट बनाया, बैग्स बनाए, फर्नीचर बनाए, ये सब जो भी किया आपने, वो रॉ मटेरियल्स को यूज करते हुए किया और बेच किसको रहे हो? इंडियंस को। तो पैसा कहाँ घूम रहा है? इंडियंस के अंदर ही, है ना। एक ने बनाया, एक ने बेचा, एक ने खरीदा, पैसा जो घूम रहा है वो इंडियंस के अंदर ही घूम रहा है, ठीक है। इट इज बेसिकली फ्लोटिंग इन इंडिया ओनली। बट व्हेन समबडी फ्रॉम आउटसाइड एंटर्स इंडिया, तो वो फ्रेश मनी है इंडिया के लिए। समझ में आ रहा है? वो जो खरीद रहा है, बेच रहा है, वो मनी फ्रेश मनी है, वो इंडिया का मनी नहीं है, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन गवर्नमेंट सपोर्ट्स टूरिज्म, क्योंकि ये हमारे लिए एडिशनल पैसा है, ठीक है। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? जितना हम फॉरेन टूरिज्म को सपोर्ट करेंगे उतना अच्छा है, ठीक है। और दिक्कत ये है कि हम फॉरेन टूरिस्ट के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं, ठीक है। कोई लड़की अगर है अच्छी देखने में, भाई साहब सब उस पे टीटी मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। दिस इज अ वेरी बैड इंप्रेशन दैट दे एक्चुअली टेक फ्रॉम इंडिया, ठीक है। जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, अगर हमने उनको ट्रीट अच्छे से नहीं किया तो वो जाकर भी वही बोलेंगे ना कि भाई गंदा देश है, भाई साहब मत आओ। सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट ओनली गवर्नमेंट के लेवल पे बट हमारे इंडिविजुअल लेवल पे भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारा नाम ना खराब हो, क्योंकि बिजनेस पर्पस के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा पैसा है, ये बाहर का पैसा है, ठीक है, ये हमारा पैसा नहीं है। ये कोई सुधार नहीं होगा। जो सामने बैठकर सोए वो भाई साहब पीछे क्या करेंगे पता नहीं। Important points for the growth of tourism. So what are basically the important points for the growth of tourism? Ensuring safe transport and security facilities for tourists. तो safe transport की व्यवस्था, security facilities की व्यवस्था, ठीक है। Providing amenities of reasonably good standard. Amenities मतलब जो आपके सुख सुविधाएं हैं, शौचालय हो गया, ठीक है, बेदिंग प्लेसेस हो गए, और जो भी एमिनिटीज होती हैं, ठीक है, खाने पीने की व्यवस्था, ये सारे जो है तो रीजनेबली गुड स्टैंडर्ड, ठीक है, ये होने चाहिए। ऐसा नहीं कि फॉरेन कंट्री से कोई आया और इंडिया का खाना खाकर बीमार पड़ गया, ठीक है, या इंडिया का पानी पीकर भाई साहब बीमार पड़ गया, तो ये सारी चीजें भी होनी चाहिए, ठीक है। सो दीज आर एमिनिटीज। प्रोवाइडिंग गुड एकोमोडेशन एंड वॉशरूम फैसिलिटीज ऑन द ट्रैवल रूट्स, टेकिंग केयर एंड प्रोवाइडिंग स्पेशल फैसिलिटीज टू हैंडीकैप टूरिस्ट। तो हैंडीकैप टूरिस्ट के लिए, क्योंकि मेडिकल टूरिज्म के लिए भी बहुत ज्यादा लोग आते हैं और कभी कभी ऐसे भी आते हैं, तो हैंडीकैप टूरिस्ट के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। आप देखोगे सारे स्टेशन में आपका व्हील चेयर अवेलेबल रहता है,
एयरपोर्ट्स में आपके व्हील चेयर अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। सो ये एक स्पेशल फैसिलिटी है, प्रोवाइडिंग द टूरिस्ट विद पैम्पलेट्स, गाइड्स, मैप्स एंड हिस्ट्री बुक्स which gives information about a tourist site in different languages. Few things should be avoided. कुछ चीजों को अवॉइड करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, वैंडलाइजिंग द हेरिटेज साइट्स, मतलब जो भी आपके हेरिटेज साइट्स है जहां पे आप जा रहे हैं वहां पे थूकना, वहां पे भाई साहब आई लव यू लिख देना, ये सब जो होता है, ठीक है, ये सब कांड हम ही करते हैं, ठीक है। पता नहीं किसका नाम है, वहां पे हमने भाई साहब लिख दिया, ओ देखो देखो ये मेरी गर्लफ्रेंड का नाम लिखा हुआ और मैं उससे प्यार करता हूँ, ये लिखा हुआ है, तुम लोग सब आकर ये देखो, ठीक है। पता नहीं क्या मानसिकता होती है लोगों की, लेकिन ये हेरिटेज साइट्स में अक्सर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कोई अनकॉमन साइन नहीं है, ठीक है, बहुत ही गिरी हुई मानसिकता है। तो डैमेजिंग, वैंडलाइजिंग, स्क्रिबिंग ऑन वॉल्स, तो ये भाई साहब नक्काशी करना वॉल्स में, ठीक है, ओके। कार्विंग ऑन ट्रीज, ट्रीज में भी कार्विंग कर देना भाई साहब, ठीक है। पेंटिंग एंशियंट मॉन्यूमेंट्स, तो एंशियंट मॉन्यूमेंट्स को पेंट करना भाई साहब, जो आपके मॉन्यूमेंट्स है वहां पे अपनी पेंटिंग या कलाकृति को दिखाना, जा सकते हैं, आपने क्या जमा कर दिया, आराम से आराम से। थैंक यू। ओके, सो यहाँ पे देखो, फ्यू थिंग्स शुड बी अवॉइडेड, फॉर एग्जांपल वैंडलाइजिंग द हेरिटेज साइट्स, स्क्रिबिंग ऑन द वॉल्स, और ये हम इंडियंस बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। दिस इज अ सीरियस थिंग दैट वी डू, ओके। हेरिटेज ऑफ एनी कंट्री इज डिवाइडेड इनटू नेचुरल हेरिटेज एंड कल्चरल, दैट इज मैन मेड हेरिटेज। हेरिटेज जो है दो चीजों में बटा हुआ है, एक आपका नेचुरल हेरिटेज होता है, जैसे आपके नेचुरल फ्लोरा एंड फौना हो गया, ये हेरिटेज हो गया, और मैन मेड हेरिटेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो स्टेशन है, दैट्स अ मैन मेड हेरिटेज, इसीलिए हम उसको हेरिटेज बिल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। नेचुरल हेरिटेजेस जो आपके भाई साहब नेचुरल पेड़ पौधे फ्लावर्स होगा, उसको हम बोलते हैं नेचुरल हेरिटेज। हेरिटेज ऑफ एनी कंट्री इज डिवाइडेड इनटू नेचुरल हेरिटेज एंड कल्चरल हेरिटेज। ग्लोबली एक्लेम्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, मतलब जो बाहर भी फेमस है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, वो क्या क्या है? ताजमहल एट आगरा, आगरा, दिस इज बेसिकली अ मैन मेड हेरिटेज। जंतर मंतर एट जयपुर, रॉक कट केव्स एट अजंता वेरूल, खारापुरी दैट इज एलिफेंटा केव्स, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ठीक है। ये आपका भाई साहब एक नेचुरल हेरिटेज हो गया, फ्लावर वैली जो है, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली हेरिटेज साइट्स, दीज आर हेरिटेज साइट्स। To preserve the heritage sites, we need to resolve that I shall strive to maintain the cleanliness of heritage sites. ये मतलब देखो भाई साहब, आपको ये अंदाजा भी नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पे जो क्राउड इंडिया में आता है, और भाई साहब इस पैसे का, क्योंकि जब क्राउड आएगा तो पैसा आएगा, और पैसे का बेनिफिट हम सबको मिलेगा, ठीक है। जैसे समझ लो, आप बोलेंगे भाई मैं टूरिज्म से जुड़ा नहीं हूं, तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मेरे समझ लो मैं जहां पे रहता हूं, लेट्स से कामोटे एक टूरिस्ट स्पॉट है,
और यहाँ पे फॉरेन कंट्री से भी लोग आते हैं, लेकिन मैं टूरिज्म में इन्वॉल्व नहीं हूँ। लेट्स से आई एम इन्वॉल्व इनटू सम अदर थिंग, मैं भाई साहब लेट्स से आई एम इनटू अ स्कूल, मैं किसी स्कूल को रख चलाता हूँ, तो वहां पे क्या टूरिस्ट का आना, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हैं कि जो टूरिस्ट आएंगे तो एक्स्ट्रा पैसा आएगा, ये एक्स्ट्रा पैसा आपके रीजन में ही घूमेगा, है ना। तो जो लोग टूरिज्म में इन्वॉल्व हैं वो भाई साहब अपने स्कूल के बच्चों का फीस उस पैसों से भरेंगे जो आपके स्कूल में जा रहे हैं, ठीक है। तो आप कनेक्टेड हैं उस चीज से, क्या ये समझ में आ रहा है। हम ऐसा मान सकते हैं कि भाई साहब हम तो नहीं जुड़े हैं टूरिज्म से, सो हम गंदगी फैलाएं या उसको स्वच्छ रखें, हमको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आपको फर्क पड़ता है, आपके कंट्री में या आपके रीजन में जो पैसा घूम रहा है वो टूरिज्म का पैसा है, ठीक है। मेरे स्कूल में अगर बच्चे पढ़ने आ रहे होंगे तो उनके मम्मी पापा कहीं ना कहीं किसी टूरिज्म चीजें से जुड़े रहेंगे, और वो जो पैसा है वो इनडायरेक्टली मुझे फीस या स्कूल के जितने भी एक्टिविटीज होंगे वो पैसे वहां से आ रहे हैं। Are we understanding this, people? So we cannot ignore tourism just because we are not a part of it. Directly or indirectly, we all are a part of it, and directly or indirectly, we all are responsible for maintaining it as well. ठीक है, ये मेंटेन करना बहुत जरूरी है। I shall strive to maintain the cleanliness of heritage sites. I shall not do anything which will result in vandalizing any historical site. मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे कोई हिस्टोरिकल साइट बर्बाद हो, ना ही करूंगा और ना ही करने दूंगा, दोनों चीजें होनी चाहिए, ठीक है। Okay, heritage of any country is divided into social heritage and cultural heritage, internal heritage and external heritage, ancient heritage and modern heritage, natural heritage and cultural heritage. क्या हो जाएगा भाई साहब बताइए। So it will be natural heritage and cultural heritage. क्या आप man made heritage भी बोल सकते हैं, क्योंकि कल्चर क्या होता है, मैन मेड होता है। कल्चर जो होता है वो मैन मेड होता है, वो नेचुरल नहीं होता है। तो इसको अपन नेचुरल हेरिटेज एंड मैन मेड हेरिटेज भी बोल सकते हैं, नेचुरल हेरिटेज एंड कल्चरल हेरिटेज भी बोल सकते हैं। तो नेचुरल हेरिटेज मतलब जो सीनिक ब्यूटी के प्लेसेस हैं, पहाड़, खलियान, नदी, नाले, ये सब जो आपके सीनिक ब्यूटी के प्लेसेस हैं वो आते हैं आपके नेचुरल हेरिटेज में। और जो आपका कल्चरल हेरिटेज या मैन मेड हेरिटेज होता है वो क्या हो जाएगा आपका, जैसे छत्रपति महाराज शिवाजी टर्मिनस, ताजमहल, ये सब आपके मैन मेड हेरिटेजेस हैं, ठीक है। दोनों के वजह से टूरिस्ट आते हैं। ओके, 2022 का क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद रीजंस वी मस्ट प्रिजर्व आवर नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज। क्या क्या है भाई साहब पॉइंट्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल हेरिटेज gives importance to the thought of biodiversity. For example, Western Ghats. तो वेस्टर्न घाट्स में आपका नेचुरल हेरिटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल हेरिटेज गिव्स इंपॉर्टेंस टू द थॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स में कल्चरल हेरिटेज गिव्स इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन क्रिएशन, ठीक है। कल्चरल हेरिटेज मतलब मैन मेड हेरिटेज, ताजमहल बनाया आपने या छत्रपति महाराज शिवाजी टर्मिनस जो आपने बनाया है तो लोगों ने मिलकर बनाया ना इसको, तो दैट इज बेसिकली ह्यूमन क्रिएशन को हम एक ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द कंट्रीब्यूशंस और अचीवमेंट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स। द डिक्लेरेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट मेक्स एवरीवन फील प्राउड अबाउट इट। जैसे आपका जो छत्रपति महाराज सीएसटी टर्मिनस है उसको वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया गया। वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर करना मतलब क्या, यहाँ पे कोई भी माइनिंग एक्टिविटी या तोड़फोड़ का काम नहीं होगा, इसको प्लीज प्रिजर्व कीजिए। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को इंटरनेशनल मीडियम में रखा जाता है कि भाई साहब दीज आर विजिटिंग प्लेसेस, ये आपके लिए, जैसे हमने किसी तो वर्ल्ड फोरम में होता है, यूएनओ वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करता है। यूएनओ जो संयुक्त राष्ट्र संगठन है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उन्हीं का एक कमिटी है जिसको हम यूनेस्को बोलते हैं, और ये यूनेस्को बेसिकली लिस्ट करता है प्लेसेस को, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर करता है, और वहां के गवर्नमेंट को एक रिकमेंडेशन जाता है इस साइट को डिस्ट्रॉय मत कीजिए, हम इसको लिस्ट कर रहे हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जब आप लिस्ट करते हैं तो सब लोग उसको देखते हैं, पूरे यूरोप में पूरे सारे कॉन्टिनेंट्स में देखेंगे, और वहां पे आपका टूरिस्ट इनफ्लो बढ़ेगा। तो आप इस व्यवस्था को बनाए रखें, इसको मेंटेन कीजिए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड और वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगर कोई साइट डिक्लेयर हो जाता है हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, ठीक है। वी क्वालिफाइड विथ आवर क्रिएशन, वी क्वालिफाइड फॉर दैट टू बी अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो डिक्लेरेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये आपका डिक्लेरेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मेक्स एवरीवन फील प्राउड अबाउट इट। ओके, अ गुड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अभी हम देखेंगे भाई साहब, हमने देखा कि क्या कैसे लोगों ने पहले ट्रैवल किया और टूरिज्म को एक्सप्लोर किया और लोगों तक पहुंचाया, टूरिज्म के महत्व हम जान पाए, फिर हमारे अंदर भी उत्सुकता बढ़ी। दे वर ट्रैवलर्स हु ट्रैवल्ड इंटरनेशनली, एंड that time traveling internationally amongst countries was not that easy. We had challenges of transport in terms of the time,
इट यूज टू टेक, ठीक है। फिर हमने देखा कि भाई साहब कैसे डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ टूरिज्म इवॉल्व हुए, हेल्थ टूरिज्म, स्टडीज का टूरिज्म, बिजनेस रिलेटेड टूरिज्म, ठीक है, इंटर स्टेट टूरिज्म, इंटरनेशनल टूरिज्म, इनके फीचर्स हमने देखे। फिर हमने देखा कि किस तरह से हमारा उत्तरदायित्व बनता है टूरिज्म को मेंटेन करना, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन टूरिज्म, ठीक है। और जितने भी आपके कल्चरल साइट्स है या जितने भी आपके हिस्टोरिकल साइट्स हैं वो वैंडलाइज ना हो, वो बर्बाद ना हो, उन पे स्क्रिबलिंग ना हो, ये हमारा उत्तरदायित्व है, ठीक है। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज दिस इज बेसिकली अट्रैक्टिंग टूरिस्ट। फिर हमने देखा कि कैसे वर्ल्ड हेरिटेज में हमारा साइटिंग होता है, ठीक है। हम कोई हमारा जो साइट है, चाहे वो नेचुरल हो चाहे मैन मेड हो, वो लिस्ट होता है और उसी लिस्टिंग के हिसाब से लोग उस जगह को विजिट करते हैं, ठीक है। सो वंस इट इज लिस्टेड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इट इज अ मैटर ऑफ प्राउड ओनिंग फॉर अस एंड एट द सेम टाइम अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग इट एज वेल। अभी हम देखेंगे कि टूरिज्म रिलेटेड करियर्स क्या क्या हैं, ठीक है। आप टूरिज्म टूरिज्म की बात करें, लेकिन क्या टूरिज्म से जुड़े हुए करियर्स हो सकते हैं? आप बोल रहे हैं कि भाई साहब टूरिज्म से पैसा आता है, किसको आता है, कैसे आता है, ठीक है। हाउ डू पीपल अर्न फ्रॉम टूरिज्म, ठीक है। सो अ गुड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर अवेलेबल इन द टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। तो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आज की तारीख में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। मार्केट्स इन द विसिनिटी ग्रो along with the development of a tourist center। तो मार्केट्स ग्रो होते हैं भाई साहब, कॉमन सी बात है कि अगर कोई टूरिस्ट सेंटर हो, ठीक है, अ गुड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर अवेलेबल इन द टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। कैसे कैसे अपॉर्चुनिटीज होंगे बता सकते हैं? व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल? क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी? करियर अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट, क्या क्या होगा बोलो? अरे भाई साहब, जो लोग गाड़ी चला रहे हैं उनको टूरिस्ट लोग मिलेंगे, होटल्स जो लोग रखते हैं उनको मिलेंगे, जो लोग होटल मतलब जहाँ पे रहने की व्यवस्था नहीं सिर्फ खाने की व्यवस्था है, क्या उनका भी आमदनी बढ़ेगा? भाई टूरिस्ट लोग आएंगे तो ये सारी चीजें बढ़ेंगी, है ना। सो गुड नंबर ऑफ जो लोग टूरिस्ट गाइड्स होते हैं, क्या उनको भी व्यवसाय बढ़ेगा, ठीक है। सो टूरिस्ट गाइड्स के लिए, होटल ओनर्स के लिए, ठीक है, एंड फूड इंडस्ट्री के लिए, सबके लिए भाई साहब पैसे का एक जरिया है। अ गुड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट are available in the tourism and hospitality industry. Markets in the vicinity grow along with the development of tourist center। तो जो भी आजू बाजू के मार्केट्स हैं वो इंप्रूव होने लगते हैं, ठीक है। मार्केट्स में भाई साहब पैसा आएगा तो मार्केट्स इंप्रूव होंगे, ठीक है। ओके, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज बिगिन टू डेवलप। तो जितने भी आपके हैंडीक्राफ्ट्स हैं, ठीक है, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट्स में काफी फॉरेनर्स का रुचि होता है। सो हैंडीक्राफ्ट्स एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज दे बिगिन टू डेवलप। डिमांड फॉर लोकली प्रोसेस्ड फूड आइटम्स एंड एथनिक हैंडीक्राफ्ट्स इंक्रीजेस। तो डिमांड बढ़ जाता है भाई साहब इनका, ठीक है, एथनिक हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। लोकल प्रोसेस्ड फूड आइटम्स मतलब जो लोकली बन रहा हो, और एथनिक हैंडीक्राफ्ट्स जो हाथ से बुने गए क्राफ्ट हैं, इनका भाई साहब बहुत ज्यादा डिमांड है। आप देखोगे, अगर आप समझ लो राजस्थान में टूरिज्म कर रहे होगे, राजस्थान में हैंडीक्राफ्ट्स काफी फेमस है, तो वहां पे फॉरेन के टूरिस्ट ज्यादा करके इन हैंडीक्राफ्ट्स की दुकानों से परचेस करते हैं, ठीक है। उनको हाथ की नक्काशी, हाथ की कढ़ाई या हाथ से जो बुना गया चीजें हैं उन पे काफी रुचि है। रिजल्ट्स इन बेटर इनकम फॉर लोकल आर्टिसंस, बिजनेस पीपल एंड वेज इन अर्नर्स। हेरिटेज वॉक्स, ओके, विजिटिंग हिस्टोरिकल प्लेसेस। तो आपका भाई साहब विजिटिंग हिस्टोरिकल प्लेसेस आर ऑर्गेनाइज इन द सिटीज ऑफ अहमदाबाद, मुंबई एंड पूना, ठीक है। तो आपके भाई साहब ये यहाँ पे हेरिटेज वॉक्स होते हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन महाराष्ट्र, रॉक कट केव्स हैं यहाँ पे, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स, अजंता, वेरूल एंड घाटपुरी, एलिफेंटा जो केव्स हैं। कोई गया है यहाँ पे भाई साहब? नहीं गए भाई साहब, हमको यहाँ पे लोनावाला और माथेरान से फुर्सत मिल जाए और हम कहाँ जाते हैं भाई साहब? और जाएंगे भाई साहब कहाँ? कहाँ जाएंगे? आप लोग भाई साहब फार्म हाउस पे जाकर अपना दम तोड़ देते हैं, है ना। यहाँ पे लोकल फार्म हाउस में गए, रिफ्रेश हो गए, दैट्स ओके, ठीक है, इट्स नथिंग रॉन्ग इन इट, बट एट द सेम टाइम ट्राई टू एक्सप्लोर योर कल्चरल डाइवर्सिटी एज वेल। आप में से कितने ही लोग मुंबई में गए होंगे? नहीं गए होंगे ना भाई साहब, एक कोने में पड़े हैं, पता नहीं आपको क्या क्या नहीं मालूम है भाई साहब। इतना बड़ा एक शहर है, वो ऐसे ही तो स्थापित नहीं हुआ है, कितनी चीजें हैं देखने के लिए, जानने के लिए और समझने के लिए। बाहर के लोगों को ज्यादा आइडिया है, अनफॉर्चुनेटली बाहर के लोगों को ज्यादा आइडिया, क्योंकि वो आकर इन जगहों को विजिट करते हैं, इन जगहों को देखते हैं, इन जगहों में जाते हैं। तो दीज आर प्लेसेस विच हैव बीन क्रिएटेड फॉर सो लॉन्ग। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भाई साहब, आपके जितने भी बिल्डिंग्स है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में, वो सारे बिल्डिंग्स जो है वो हेरिटेज साइट्स हैं। तो ट्राई एंड एक्सप्लोर दीज थिंग्स बिकॉज दैट्स हाउ यू गेट कनेक्टेड टू योर रूट्स।
आपके इतने सारे शिवाजी महाराज के फोर्ट्स हैं, कितने ही फोर्ट्स पे आप एक्चुअली चढ़ाई करके ऊपर चढ़े हैं? हैव यू एवर फेल्ट इट? रायगढ़ फोर्ट है जो कि बहुत ही पास है, आप रायगढ़ जिले को बिलोंग करते हैं, बट हाउ मेनी पीपल हैव टेकन द इनिशिएटिव ऑफ गोइंग देयर? ट्राई एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी। शिवाजी महाराज का भाई साहब जन्म तिथि आएगा तो बाइक के पीछे झंडा गाड़ के जय शिवाजी बोलेंगे, लेकिन ठीक है, दैट इज ओके, बट हैव यू एवर ट्राइड टू एक्सप्लोर इट बियॉन्ड दैट? कभी सोचने की कोशिश की कि भाई साहब इतना बड़ा किला एक पहाड़ के ऊपर बनाया है, लोग कैसे चढ़ते रहेंगे, कैसे ये मेंटेन होता रहेगा? तो थिंक अबाउट इट ना, क्योंकि पहाड़ के ऊपर बनाने का एडवांटेज ये है कि दुश्मन का आक्रमण नहीं हो सकता और हम उनके ऊपर भाई साहब आक्रमण कर सकते हैं। लेकिन कैसे लाइफ मेंटेन होता था, ग्रीनरीज कैसे होती थी, तो देर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू नीड टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड। सिर्फ हल्लाबाजी करने से नहीं होगा, एक अटेम्प्ट भी लेना पड़ेगा कि आप थोड़ा सा बाहर निकलें, और इस थोड़े से बाहर निकलने के लिए कोई बड़ा सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ेगा, एक 25 रुपए के टिकट में पूरा काम हो जाएगा। कम से कम अगर आप मुंबई विजिट करना चाहते हैं तो भाई साहब ट्रेन पे चढ़िए और 25 रुपए में वहां पहुंच जाएंगे। देयर सो मेनी प्लेसेस टू सी, ठीक है, सो मेनी हेरिटेज बिल्डिंग्स टू एक्सप्लोर। तो दीज आर थिंग्स दैट ओके। सो रॉक कट केव्स हैं, ये रॉक कट केव्स में भी आप भाई साहब मैं बोल रहा हूँ 100 रुपए में पहुंच जाएंगे आप, ठीक है, ज्यादा 100 रुपए में पहुंच जाएंगे। बट हाउ मेनी पीपल हैव एक्चुअली गॉन हियर? आप बोलेंगे, आप देखेंगे भाई साहब, आप कभी कभी ना बाहर के लोग आप पे हंसेंगे, अरे तू यहाँ नहीं गया, अरे तू यहाँ नहीं गया। आप बोलेंगे नहीं यार नहीं गए, मुंबई में 12-15 साल से हमारी परवरिश हो रही है, हम यहीं पे पड़े बह रहे हैं, लेकिन हमको ये सब नहीं मालूम, क्योंकि आपने भी कभी अपने फैमिली से गुजारिश नहीं की होगी, और आपके फैमिली में भी चलो यार वीकेंड है हम चले गए भाई साहब फार्म हाउस में एंजॉय करके चले आए। सो ट्राई एंड एक्सप्लोर दीज प्लेसेस, ठीक है, दिस विल कनेक्ट यू टू योर रूट्स। पिलग्रिम सेंटर्स क्या क्या है भाई साहब? देव, अलांडी, जेजुरी, ठीक है, पंढरपुर, शिरडी, शेगांव, तुजाजपुर, कोल्हापुर, नासिक, त्र्यंबकेश्वर, पैथन, हाजी मलंग, गुरुद्वारा ऑफ नांदेड़, माउंट मैरी चर्च इन मुंबई, ये सारे आपके पिलग्रिमेज प्लेसेस हैं फॉर हिंदूज, मोहम्मडन्स, क्रिश्चियंस, ठीक है। हिल स्टेशन महाबलेश्वर, पंचगनी, खंडाला, लोनावाला, माथेरान, चिकलधारा, ऑल दीज आर हिल स्टेशन। डैम्स, कोयनगर, जयकुबाड़ी, भाटगर, चांडोली एक्सेट्रा। सैंक्चुरीज, दाजीपुर, सरगेश्वर, तादोबा एक्सेट्रा, ये सारे आपके महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एमटीडीसी वाज सेट अप इन 1975। आपने एमटीडीसी के बसेस देखे होंगे, एमटीडीसी के होटल्स भी होते हैं, ठीक है, जो ब्लू कलर का बड़ा वाला एक बस जाता है, देखो पूना में जाता है, वो एमटीडीसी का बस है। तो महाराष्ट्र का टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का बस है, दैट वाज सेट अप इन 1975। Okay, the corporation has provided facilities of tourist hotels at 47 places. तो 47 जगहों पे भाई साहब टूरिस्ट होटल्स प्रोवाइड की गई हैं। टुगेदर दीज होटल्स कैन अकोमोडेट मोर देन 4000 टूरिस्ट, 4000 से भी ज्यादा। तो आप देखो कि ज्यादा करके आईटीडीसी, एमटीडीसी, ये सब आपके गवर्नमेंट के अटेम्प्ट्स हैं टू एनकरेज टूरिज्म। एंड हाउ डू दे एनकरेज टूरिज्म? बाय प्रोवाइडिंग बसेस एज वेल एज होटल्स अलॉन्ग विद देम, ठीक है। तो ये सारे फैसिलिटीज है। टुगेदर दीज होटल्स कैन अकोमोडेट मोर देन 4000। An unusual village of books, इसको बिल्हार बोलते हैं, ठीक है। बिल्हार में भाई साहब ये महाबलेश्वर के पास का एक गांव है, और इस गांव में एक बड़ी अजीब सी प्रथा है, अजीब सी प्रथा नहीं बोल सकते हैं, शायद नॉर्मल प्रथा है, शायद हम ही अजीब है, ठीक है। वहां पे भाई साहब बुक्स का खजाना है, हर घर में आप जाएंगे तो बुक्स 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 मिलेंगे आपको, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली विलेज, देयर इज अ विलेज नियर Mahabaleshwar. This is also known as the village of books. This is Vilar. Every household in this village maintains a library of its own for the tourists to enjoy. हर एक का एक लाइब्रेरी है, आप टूरिस्ट हैं, आइए बैठिए, कौन सी बुक पढ़नी है उठाकर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दैट इज द कस्टम दैट हैज बीन मेंटेन्ड इन दिस विलेज। एक गांव है, ठीक है। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड दिस स्कीम टू एक्सेलरेट द रीडिंग कल्चर मूवमेंट फॉर द रीडर टूरिस्ट टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ मराठी लिटरेचर, ठीक है। तो मराठी लिटरेचर को एक्सप्लोर करने के लिए महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने भी इस चीज को सपोर्ट किया है, ठीक है। एक गांव है जहां पे लोगों ने बड़े आराम से इस कल्चर को मेंटेन किया हुआ है, रीडिंग कल्चर को। ओके, एवरी हाउस होल्ड इन बिलार मेंटेन्स अ डैश ऑफ इट्स ओन फॉर द टूरिस्ट टू एंजॉय लाइब्रेरी। ओके, to go on a tour in order to visit historical heritage places is known as heritage walk, ठीक है। हिस्टोरिकल प्लेसेस को विजिट करने की जो आपका रुचि है उसको अपन हेरिटेज वॉक बोलते हैं। प्रीवियसली आस्क्ड बोर्ड क्वेश्चन, बिलार इज नोन एज विलेज ऑफ बुक्स, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड राइट द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग सेट। रॉक कट केव्स नहीं, माथेरान नहीं होगा, है ना। रेलवे स्टेशन छत्रपति में, ओके, सीएसटी मुंबई,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दाजीपुर करेक्ट है. नेचुरल हेरिटेज वेस्टर्न घाट्स एंड इट्स कास्ट प्लेटो इज करेक्ट. रॉक कट केव्स इज नॉट एट माथुरा. दिस इज बेसिकली अ हिल स्टेशन. ठीक है. ओके. आइडेंटिफाई एंड द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग सेट. 2019 का क्वेश्चन है. घारापुरी इज बेसिकली अ केव. पंडरपुर पिलग्रिम सेंटर, सर्गेश्वर डैम, पंचगनी हिल स्टेशन. तो आपका भाई साहब सर्गेश्वर विच इज बेसिकली अ डैम. ठीक है. ओके. कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप. हेरिटेज साइट्स इन महाराष्ट्र. रॉकेट का आपका 2020 का क्वेश्चन है. रॉकेट का केव्स, रॉक कट केव्स कहां पे होंगे? अजंता, वेलूर, घारापुरी. ठीक है. रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन. सैंक्चुरी दाजीपुर. नेचुरल हेरिटेज कास्ट प्लेटू लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट्स. ठीक है. देखिए आपके रिपीटेड क्वेश्चन है 2019 के, 22 के और 2023 के 4-3 मार्क्स के क्वेश्चन है. टूरिज्म कैन जनरेट करियर एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. देखिए क्या क्या लिख सकते हैं आप. बहुत सारे आपके करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज टूरिज्म में है. टूरिस्ट गाइड्स, होटल्स. ठीक है. आपके भाई साहब टूरिस्ट कंसल्टेंट्स. ठीक है. टूरिस्ट एजेंसीज, टूरिज्म एजेंसीज जो होती हैं, बसेस. ठीक है. ये सारे आपके भाई साहब टूरिज्म से रिलेटेड. What are professional opportunities in the tourism and hospitality industry available to history students? What are professional fields associated with tourism? तो keywords आपके होटल इंडस्ट्री, टूर गाइड, टूर ऑपरेटर, लोकल बिजनेसेस. ठीक है. मतलब आपका होटल इंडस्ट्री टूरिज्म से जुड़ा हुआ है. ठीक है. बिकॉज इट्स अ ह्यूज सोर्स ऑफ इनकम. वेयर विल दीज पीपल हु आर कमिंग फॉर टूरिस्ट पर्पसेस कम एंड स्टे? ऑब्वियसली इन होटल्स. तो ये होटल इंडस्ट्री बहुत क्लोजली आपके टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है. देन टूर गाइड. Tour guide are people who help these people. ठीक है. In exchange of some amount of fee. तो आपके टूरिस्ट गाइड्स होते हैं जो एक जगह के इंपॉर्टेंस को बताते हैं, एक जगह के हिडन फैक्ट्स को कोरिलेट करते हैं. So these are known as tourist guides. टूर ऑपरेटर्स होते हैं. ठीक है. टूर ऑपरेटर्स लोकल बिजनेसेस. ओके. चैप्टर एट अ ग्लांस बाय सब. टूरिज्म ट्रैवलिंग टू एंड स्टेइंग इन प्लेसेस आउटसाइड द यूजुअल एनवायरनमेंट. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने यूजुअल एनवायरनमेंट से जब बाहर जाते हैं. जो गोवा में रहता है वो टूरिस्ट नहीं है, जो गोवा जा रहा है वो टूरिस्ट है. ठीक है. क्योंकि जो गोवा में रह रहा है वो अपने यूजुअल एनवायरनमेंट में ही है, इसीलिए वो टूरिस्ट नहीं है. ठीक है. ओके. फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस एंड फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम. पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग फाइंडिंग अ रिनोन टीचर एंड ऑब्टेनिंग गुड एजुकेशन, अटेंडिंग लोकल फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, ट्रेड, विजिटिंग पिलग्रिम सेंटर्स. फॉरेन ट्रैवलर्स भाई साहब ये थे जिन्होंने टूरिज्म को बहुत ज्यादा विकसित किया. ठीक है. इंडियन ट्रैवलर्स भाई साहब एंशियंट पीरियड में गौतम बुद्ध थे, जैन मॉन्क्स थे और बहुत सारे साधु हुआ करते थे. मिडिवल पीरियड में संत नामदेव, संत एकनाथ, गुरु नानक, रामदास स्वामी, दे आल्सो ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली थ्रू आउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. मॉडर्न पीरियड में विष्णुपाद गोडसे ये कहां से कहां ट्रैवल कर रहे थे? ही वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम महाराष्ट्र टू अयोध्या ड्यूरिंग 1857 के टाइम पे. ठीक है. तो थॉमस कुक ने भाई साहब ये पहली बार एक 600 लोगों के लिए ट्रिप ऑर्गेनाइज की. सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज अ राउंड ट्रिप ऑफ यूरोप. एस्टैब्लिश अ ट्रैवल एजेंसी व्हिच सोल्ड टूरिस्ट टिकट्स. ठीक है. टाइप्स ऑफ टूरिज्म क्या क्या है भाई साहब आपके? लोकल एंड इंटरस्टेट टूरिज्म, इंटरनेशनल टूरिज्म, हिस्टोरिकल टूरिज्म, ज्योग्राफिकल टूरिज्म, हेल्थ टूरिज्म. ये सब आपके टूरिज्म हो गए. एग्रो टूरिज्म, स्पोर्ट्स टूरिज्म, टूरिज्म बेस्ड ऑन स्पेशल इवेंट्स एंड रिलीजियस टूरिज्म. ये सब भाई साहब आपके टूरिज्म. Important points for the growth of tourism: ensuring safe transport and security facilities for tourists, providing amenities of reasonably good standard. Heritage walks किसको बोलते हैं भाई साहब? Includes visiting historical heritage places. Historical heritage places को visit करना are organized in the cities of Ahmedabad, Mumbai and Pune. Tourist centers आपके rock cut caves, paintings and sculptures, अजंता, वेरूल. ठीक है. Pilgrim centers हो गए, hill stations, dams, sanctuaries. Okay, that was it from my end. Any questions on this topic, people? Any questions? No. बहुत बढ़िया. Just one moment.